आगे वाले से मिला के बैठो। आगे में कम बच्चे बैठे हैं, पीछे में ज़्यादा, ऐसा नहीं, सबको बराबर कीजिए। दो दो की इसमें, दो दो में सभी। सारे बच्चे आप लोग ठीक हो? तो आप लोग योग करेंगे? तो मैं योग कराने के लिए आया हूं आप लोग के पास। सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग फिट इंडिया वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज से लेकर के 17 से लेकर के और 24 तक हम लोगों के विद्यालय में फिट इंडिया वीक मनाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर योगा एंड मेडिटेशन का एक्टिविटी रखे हैं, उसका प्रोग्राम रखे हैं। और इसके लिए हमारे विद्यालय में बरही हजारीबाग से जाने माने योगाचार्य श्री अनिल कुमार मिश्रा जी आए हैं। तो सबसे पहले उनका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। स्काउट गाइड क्लैप्स गो। और सर जो है वो योगा में बहुत ही दक्ष और बहुत ही माहिर व्यक्ति हैं। और इसीलिए मैंने काफी सर्च करने के बाद सर को यहाँ पे बुलाया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा 2 घंटे का जो सेशन है सर के साथ में, उससे आप सभी लोग बहुत बेनिफिट उठाएंगे और बहुत ज्यादा जो है वो इसका आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि फिट इंडिया वीक सेलिब्रेट करने का जो मकसद है वो भी यही है कि आप किस तरह से जो है अपने आप को फिट रखें। क्योंकि इसका जो आदर्श वाक्य है वो है हम फिट तो इंडिया फिट। थोड़ी आवाज के साथ, हम फिट तो इंडिया फिट, हम फिट तो इंडिया फिट। तो यही आदर्श वाक्य इसीलिए रखा गया है ताकि हम सभी लोग फिट रहें। और अगर हम सभी लोग फिट रहेंगे तो हमारा पूरा देश जो है वो फिट रहेगा। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने आज के उपराचार्य महोदय श्री एस.एन. सिन्हा सर से आग्रह करूंगा कि सर आए और बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। और उसके बाद मिश्रा सर जो हैं वो यहाँ पे आएंगे और आपसे इंटरेक्ट होंगे, बातें करेंगे और साथ साथ बाद में फिर वो डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्रूटफुल होने वाला है। आप सभी लोग इसको शांति से बना एकदम देखिए और इसको एक एक बातों को उसको ध्यान से सुनिए और उसको अमल में लाने की कोशिश कीजिएगा। बाद में हम सभी लोग हैं यहाँ पे जो हम लोग इसको आपको किस तरह से कराना है प्रैक्टिस वो हम लोग कराएंगे। लेकिन आज का जो ये टाइम है इसको आप प्रेशियस मानिए और इसको आप किसी तरह से इसको जाया मत कीजिए। इसको सुनिए, समझिए और अपने आप पे उतारिए। सर से आज के हमारे अतिथि रिसोर्स पर्सन अनिल कुमार मिश्रा जी, पीटी सर, गणेश सर, लाइब्रेरी मैडम, यहाँ पर पीटी मैडम और अन्य साथीगण एवं प्यारे बच्चों, फिट इंडिया वीक ये हम सब के लिए बहुत ही कारगर है, मेरे लिए योजना है। और इसमें सारे बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। हमारे विद्यालय में एक बहुत ही अनुभवी रिसोर्स पर्सन आए हैं जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में अपनी नौकरी करने के बाद अवकाश प्राप्त किया। उसके बाद जहां ये रहते हैं बरही, वहां के आसपास के जिला में ये हर व्यक्ति को फिट रहने के लिए एनजीओ की तरफ से काम कर रहे हैं। पतंजलि की तरफ से भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि आसपास के सभी लोग लाभान्वित हो। अब आज हमारे विद्यालय में आए हैं, मुझे पूरा उम्मीद है कि सर के अनुभव से हमारे बच्चे काफी सीखेंगे और एक बच्चों के लिए, एक स्टूडेंट के लिए फिट रहना कितना जरूरी है। एक स्वस्थ नागरिक ही, स्वस्थ व्यक्ति ही देश के लिए अच्छा नागरिक बन सकता है। अगर आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं
तो आप स्वस्थ रहेंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, अब आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसलिए ये जो फिट इंडिया सप्ताह है, इसमें पूरा आप लाभ उठाएं और स्वस्थ रहने के जितने भी गुण आपको सिखाए जा रहे हैं वो सीखें, अपने जीवन शैली में लाने की कोशिश करें। मैं खुद अपने बारे में बताता हूँ, अभी भी मैं 5:30 बजे जगता हूँ, फ्रेश होने के बाद कम से कम 1 घंटा नियमित रूप से मेरा योगाभ्यास चलता है। 1 घंटा मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और ये करने के बाद मैं जो फील करता हूँ पूरा दिन बहुत ही अच्छा लगता है। कभी किसी कारणवश अगर हम योगा नहीं किए, मेडिटेशन नहीं किए, तो पूरा दिन भारी लगता है और आलस लगता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो आप भी अगर जीवन शैली में लाएं और डेली योगाभ्यास करें, मेडिटेशन करें, आपका तो दोनों टाइम पीटी सर और पीटी मैडम की तरफ से बहुत कुछ सिखाया भी जाता है, उसको अपने जीवन शैली में लाएं तो पूरा स्वस्थ रहेंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आगे चल के एक अच्छे स्वस्थ और एक कुशल सफल नागरिक बन सकते हैं। तो मैं अनिल कुमार मिश्रा सर से निवेदन करता हूं कि बच्चों को ये आप शिक्षा दें कि ताकि ये अपने जीवन शैली में ला सके। धन्यवाद। सर के लिए कस करके जोरदार ताली होना चाहिए, और ताली ऐसा होना चाहिए, ताली ऐसा हो कि दोनों हाथ आपस में टकराने चाहिए। ठीक है, तो सारे बच्चे एक बार ताली बजा करके मुझे दिखाइए। पूरे 5 पॉइंट, 5 उंगली आपस में टकरानी चाहिए एक प्रेशर के लिए। इसको ताली नहीं, और कस करके बजाएंगे। हाथ आपके लाल होने चाहिए। जब हाथ लाल होंगे तभी समझिए कि हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं है, नहीं तो रक्त की कमी का पता आप इससे लगा सकते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पीटी परेड में होता है। परेड कितने बच्चे करते हैं? जरा सा हाथ खड़ा करना। परेड करते हैं क्या? परेड नहीं करते? करते हैं। दाहिने बाएं मुड़ने का जानकारी है? तो एक बार मैं आप लोग का देखना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे बड़े भी हो, डिसिप्लिन में भी रहने वाले हो, तो सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाओ, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। ठीक है, अब मैं सावधान और विश्राम करवाता हूं, योगा तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग विश्राम, इसी से पता चल जाएगा कि आप लोग कितना करते हो। विश्राम, सावधान, सावधान। कॉन्फिडेंस अपने शरीर के ऊपर में, अपने बातों पे जिन व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सब चीज में आगे निकलते हैं। ये आप जान लेना, हम अकेले आए हैं पृथ्वी पे और मंजिल तक मुझे अकेले जाना है। साथ बहुत लोग देंगे, सर लोग बहुत आप लोग को पढ़ाते होंगे, लिखाते होंगे, हर चीज के टीचर होंगे। म्यूजिक टीचर अलग होंगे, एक्सरसाइज के टीचर अलग होंगे, के टीचर अलग होते हैं। सभी टीचर आपको साथ दे सकते हैं, बट मंजिल पे किसे जाना है? मुझे जाना है। मेरा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, सकारात्मक चीज, मुझे ये करना है। अरे जिसने हवाई जहाज बनाया होगा, सोचो कि वो क्या सोचा होगा। कोई सोचा था? वो हवाई जहाज पहले से तो नहीं आई थी, उसकी कल्पना गई और उसने तैयार कर दिया, और हवाई जहाज आज हम लोग उड़ रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं उस पे, है ना। तो हमारी सोच भी उतनी ऊंची होनी चाहिए, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तो हमारे आज मैं योगा कराने आया हूं, तो योग की ही चीजें बताऊंगा आप लोग को। तो हमारा शरीर जैसा सोचेगा, जैसा मेरा मन सोचेगा, वैसा मेरा शरीर काम करेगा। आप सोचेंगे मैं कमजोर हूं, आप कमजोर बन जाएंगे। मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत बन जाऊंगा। ठीक है, विश्राम, शॉट, ब्रेक, बाएं चलेगा, बैक मुड़, ब्रेक, पीछे लौटेगा, बैक मुड़,
कंफ्यूज हो गया ना? कंफ्यूज हो गया? सभी लोग जैसे थे आप लोग को बता देता हूं, एक बार प्रेड करने के लिए बता देता हूं कि आप लोगों का दिशा, जैसे मैं अभी खड़ा हूं तो हमारा आगे कौन सा है? ये है हमारा। लेफ्ट किधर हो गया? इधर हो गया। हमारा राइट किधर हो गया? इधर हो गया। बैक के लिए कासन देता हूं कि आपको बाएं जाना है या दाहिने जाना है, या आपको पीछे लौटना है, या आपको आगे लौटना है। सबसे कासन पहले देंगे ताकि सर लोग आप लोगों को खड़े थे टाइम नहीं लगना चाहिए। तुरंत के तुरंत बच्चे लाइन अप हो जाएंगे, तुरंत एक साथ खड़े हो जाएंगे। खड़ा पकड़ करके नहीं करना पड़ेगा कि आप इनके पीछे खड़े हो जाओ। तुरंत बच्चे आते जाएंगे, के पीछे लगते जाएंगे। ठीक है? विश्राम, सैलूट। अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, गलतियां देख लीजिए। दोनों पैर को मिलाए हुए हैं, ये गलत, रॉन्ग। सबसे पहला सावधान के पोजीशन में मेरी एड़ी सटी हुई होती है और पंजे में इतनी दूरी होती है। कितनी दूरी होती है? इतनी दूरी, 6 इंच की। ये हमारा स्थिति सावधान का पोजीशन में होना चाहिए। हाथ का मुक्का ऐसे बंद होना चाहिए, ऐसे। सभी बच्चे दिख रहे हैं पीछे वाले को? ऐसा मुक्का बंद होना चाहिए और साइड में ऐसा चिपक जाए जैसे फेविक्विक लगा दिया गया। बीच में कोई गैप नहीं, यहां से लेकर के यहां तक कोई गैप नहीं दिखना चाहिए। आपके शरीर का एक अंग बन गया, चिपक गया बिल्कुल। दोनों हाथ चिपके हुए, सिर बिल्कुल सामने और छाती बिल्कुल चौड़ी और ऊंची। मोरल बिल्कुल अप। ये मोरल के लिए कराया जाता है, आपके सकारात्मक विचार के लिए कराया जाता है, आपके अंदर जोश भरने के लिए कराया जाता है। ऐसा मात्र करने से आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। इसके बाद दोनों हाथों को एक बार आप लोग वैसा कर लीजिए। अभी भी बताने के बाद भी कुछ लोग ऐसे किए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे किए हुए हैं। हाथ को चिपकाइए बिल्कुल ऐसे। इसके बाद विश्राम बोलने पे बायां पैर को सिर्फ ऊपर उठाएंगे। कितना उठाएंगे? इतना उठाएंगे और बाईं साइड रख देंगे और हाथ को साइड से चुपके से पीछे की तरफ ले जाएंगे। और हाथ को कैसे रखेंगे? इस प्रकार से, इस प्रकार से दोनों हाथ खींची हुई और पैर खुला हुआ। एड़ी से एड़ी की दूरी 1 फीट, पंजे से पंजे की दूरी 18 इंच। ये ध्यान रख लीजिएगा। विशेष समय आप लोगों का नहीं लूंगा इसमें मैं, परेड और पीटी में। तो अभी सबसे पहले एक बार हमको करके दिखा दीजिएगा। हमारे कासन से जो दिशा बताएंगे आपको कि बाएं जाना है या पीछे जाना है, पहले कासन दूंगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। लास्ट में जो वर्ड ऑफ कमांड मिलेगा आपको, उसमें आपको यूज करना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है? तो पीछे लौटने लगते हो, नहीं जाना है। ठीक है? समझ गए? पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। जब मुड़ की कमांड मिलती है तब आपने पीछे मुड़ना है। आगे बढ़ेगा, पीछे मुड़। कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे थे, मुड़ पे कभी भी हम खाने वाले हाथ की तरफ से राइट साइड से हम टर्न करते हैं। ठीक है? राइट साइड से टर्न करना। टर्न भी कैसा करना आप लोगों ने ध्यान रखिएगा। अभी कुछ बच्चे डिसबैलेंस हो रहे थे। डिसबैलेंस क्यों हो रहे थे? चूंकि जानकारी नहीं है। आपको जिधर को टर्न करना है उस तरफ की एड़ी को जमीन में टिका करके रखना है। और दूसरे साइड का क्या होगा? पंजा। जिस साइड टर्न करना है उधर मुझे एड़ी लगाना है, जमीन में सटा करके रखना है, पंजे को उठा देना है। और दूसरे साइड वाले पंजे को जमीन में लगाना है और एड़ी को उठा देना है। बस इतनी सी काम होगी। आप बहुत आराम से घूमोगे, पता भी नहीं चलेगा। अभी जैसे मुझे आदेश मिला, मुझे सर के तरफ जो सो टर्न करना है, हमने क्या किया, हाथ तो दोनों चिपके हुए हैं मुझे और टर्न करने हैं। तो मेरा दाहिना पैर का एड़ी जमीन में रख करके चक्के के जैसा हमने क्या किया, घुमा दिया। और दूसरे पैर को जो पीछे पैर रह गई थी उसको उठाया और मिला दिया। यह सावधान की पोजीशन, कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। विश्राम, आप लोग विश्राम हो जाओ आराम से। तो आप लोग समझ गए मेरी बात है? क्या करना है आपने? कभी भी पीछे मुड़ के आदेश पे हमारा राइट पैर का एड़ी ही लगता है। ये ध्यान रख लेना आप लोग को। अभी जैसे मैं यहां पे हूं और मुझे पीछे की तरफ अचानक मुझे पीछे मुड़ना है
तो क्या करेंगे? इधर दाहिने पैर की हमारी एड़ी लग जाएगी और बाएं पैर की पंजे लग जाएंगे। हाथ चिपके हुए हैं तो कैसे टर्न करूंगा? और पूरा शरीर आपका कैंची के जैसा हो जाएगा। पैर कैसे होगा देख लीजिए, और फिर पीछे वाला पैर को मिलाएंगे और मिला देंगे, ऐसा ही होना है। समझ रहे हैं बच्चे? अरे कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? कितने बच्चे समझ रहे हैं? हाथ खड़ा करना जरा। बहुत अच्छा, हाथ डाउन कर लीजिए। तो ये था हमारा पीटी परेड। खड़ा करने के लिए हम लोग जाते हैं कहीं भी स्कूल में तो बच्चों को सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है ना? तो ये डिसिप्लिन की चीजें हैं। सर कराते हैं, तुरंत जैसे फॉलो इन हो जाते हैं उस हिसाब से, और सावधान विश्राम में ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी बात हमारे शरीर को, बीच में गैप नहीं, चलो और दबाओ। हमारा शरीर जो है बीमार क्यों पड़ता है आप लोग को पता है क्या? अरे बीमार क्यों पड़ता है बता सकते हैं आप लोग? हमारे शरीर में कचरा जम जाता है, जो जहर निकल रहा है उसको निकलने की रास्ता बंद कर दे रहे हैं हम लोग, वो निकल नहीं पा रहा है। जो खाने की चीजें हैं खा नहीं रहे हैं, जो नहीं खाने की चीजें उसको खा रहे हैं। लोग मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मैदे की चीज खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, और वो ज्यादा विषाक्त पदार्थ बना रहे हैं हमारे बॉडी में, और वो चिपकते जा रहे हैं अंदर में, और कई जगह बना ले रहे हैं तो पार्टिकुलर में कहीं ट्यूमर बन रहा है, तो कहीं लीवर खराब हो रहा है, तो कहीं हार्ट खराब हो रहा है, तो कहीं पथरी बन रही है, तो कहीं किसी के पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, कब्ज बन रहा है। तो हमारा पेट खराब तो सारा सिस्टम खराब। हमारे श्वास का प्रॉब्लम, श्वास लेने वाली जगह गंदी है, श्वास अंदर नहीं जा रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, हमारे शरीर बीमार हो जा रहे हैं। तो हमारा शरीर अगर शुद्ध हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं लगेगा। बात सही है या नहीं है? सही है तो बजाओ ताली एक बार कस के। आवाज में मजा नहीं आया जितने बच्चे हो? अरे फिर से बजाओ। अच्छा एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख लो सारे बूढ़े बूढ़ी की जैसा बैठ रहे, पता नहीं कितना तकलीफ हो गई। अरे ठंडी का दिन है, जितना तेजी के साथ करेंगे उतना पसीना निकलेगा। अभी बताया आप लोग को, पसीना निकलेगा, कचरा निकलेगा, और कचरा निकलेगा तो हमारे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो पसीना कितने बच्चे निकालना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करना। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। नहीं निकालना चाहते कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सिखा के जाऊंगा, करा के नहीं जाऊंगा। और पसीना निकालना चाहते हो तो मैं करा के जाऊंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आपको पसीने पसीने ऊपर से नीचे तक लथपथ कर दूंगा 10 मिनट के अंदर। मात्र 10 मिनट मुझे लगेंगे। करेंगे आप लोग? बहुत जा। लेकिन देखो जरा घुमा करके, हाथ उठाने वाले की संख्या कम है, यानी कि दौड़ भाग नहीं करना, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं लोग, और स्वस्थ भी रहना चाहते हैं। तो कैसे होगा? करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना? तो अभी मैं आप लोगों का समय ज्यादा नहीं लेते हुए बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें, कि बीमार कैसे पड़ते हैं, मेरे शरीर के अंदर ऊर्जा वाली शक्ति। हाथ डाउन कर लीजिए। हमारी शक्तियां कौन कौन सी है, हमारी अष्ट चक्र क्या है, हमारे शरीर में 5 तत्व कौन कौन से हैं, 5 कोष कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्राण है हमारे शरीर में, कितने प्रकार का प्राण है, किसी को पता है क्या? पता है क्या? 10 प्रकार के प्राण है। कितने प्रकार के? ये सारे प्राण निकलते हैं तब आदमी डेथ होता है। 10 प्रकार का प्राण है। जानना चाहेंगे? बताता हूं। तो पहले 5 मेन जो प्राण है हमारे, उसको सुन लो। सबसे पहला प्राण जो हम लोग श्वास लेते हैं, उसका स्थान कौन सा है? हृदय के पास। हृदय के पास उसका स्थान है, जो हम लोग श्वास लेते हैं। जो प्राण सही में मेन प्राण है वो हमारा हृदय के पास रहता है। और उसका यहां चक्र कौन सा होता है? अनाहत चक्र बोलते हैं। यहां कौन सा चक्र होता है? अनाहत चक्र होता है। और तत्व क्या होता है? प्राण, यानी कि वायु। क्या होता है तत्व हमारे? हमारा शरीर 5 तत्व से बना हुआ है ना। तो पहला तत्व क्या हो गया? वायु। उसका रहने का घर कहां? दिल के आसपास। प्राण का नाम प्राण।
तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? अपान वायु, जो पेट से लेकर के और यहां तक अपने मल द्वार तक जो वायु काम करता है, यहां जो हिलता रहता है, धड़कता रहता है, जो भी फंक्शन करता है, इस नाभि से लेकर के, पेट से लेकर के और मल द्वार तक, तो ये जो है, ये वायु का नाम है अपान वायु। क्या बोलते हैं इसको? अपान वायु। और तीसरा वायु जो है अहम, जो बोलते हैं उदान, उदान वायु। उदान यानी कि हृदय से लेकर के और मस्तिष्क से जो हमारी जो कार्य करती है जो वायु, उसको बोलते हैं उदान वायु। और फिर चौथा में आता है समान वायु, जो समान, जो हमारे नाभि के ऊपर, उसका स्थान है रहने का, यहां पे, ये नाभि के आसपास, ये पूरा पेट समझ लो आप, तो ये वायु काम करता है यहां पे, वो समान वायु है। तो सभी का अपना अपना चक्र भी है और तत्व भी है, वो भी बताया। तो पहले वाले का क्या बताया था? वायु तत्व। दूसरे वाले का क्या बताया था? मूलाधार चक्र है मल द्वार के पास हमारा, ठीक, मल द्वार से ठीक दो उंगली की ऊपर पे ये क्या है? मूलाधार चक्र है, जो मेन स्विच समझते हैं आप? पूरे घर की बत्तियों को काटने के लिए एमसीबी लगाई जाती है, मेन स्विच, उसको काटेगा तो सब कटअप हो जाएगा। वही काम करता है हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे मल द्वार के ठीक ऊपर होता है, वहां ही कुंडली शक्तियां होती है। तो हमारा चक्र कौन सा हो गया? मूलाधार चक्र, ठीक है। और तत्व क्या हो गया? पृथ्वी तत्व। जो खाया पिया अन्न का, वो कहां निकला? मल द्वार से बाहर निकल गए, ठीक है। तो तत्व कौन सा हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। और तीसरा हम आप लोग को क्या बताया था? उदान प्राण। तो उदान प्राण का स्थान कौन सा है? गले को बोलते हैं विशुद्धि चक्र। गले में कौन सी चक्र होती है? विशुद्धि चक्र होती है। और हमारा इसमें तत्व क्या होता है? आकाश तत्व। कौन से तत्व होते हैं? मेरा बताने का एक ही मकसद होता है, आप लोग को सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए, ठीक है ना। तो हमारा तत्व कौन सा है? आकाश तत्व। हमारा सिर गर्दन से ऊपर क्या है? आकाश तत्व। जैसे मोबाइल आप लोग चलाते हो, तो मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल क्या है? हार्डवेयर है। क्या है? हार्डवेयर। लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा तो मोबाइल चलेगा? अरे चलेगा नहीं चलेगा? इतना तो ज्ञान होगा आप लोगों को कि हमारा मोबाइल देखने में जो ठोस दिख रही है वो हमारा हार्डवेयर है। तो हमारा शरीर भी क्या हुआ? हार्डवेयर है। हाथ पैर हड्डी फड्डी टूटती रहती है, जुड़ती रहती है। लेकिन अगर ये ब्रेन जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा मन है, ये सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया तो क्या ये शरीर चलेगी? पता ही नहीं मुझे कहां जाना है, क्या करना है, लेटरिन भी जाना है या नहीं जाना, हाथ भी धोना है कि नहीं धोना। मन ही खराब हो गया ना। अरे बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? कितने बच्चे समझ रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए। क्योंकि आप लोग जब तक प्रतिक्रिया नहीं देंगे हम समझा नहीं पाएंगे। हम समझाते हैं आप लोग को बिल्कुल वैसी भाषा में कि जो आप समझ सको, ठीक है। तो हमारा सॉफ्टवेयर कौन सा हुआ? आकाश तत्व। और चौथा क्या बताया था आप लोगों को? समान वायु। कौन बच्चा बोला? समान वायु। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाएंगे सारे लोग। ऐसे ही दिमाग में बैठाना है सारी बातों को, क्योंकि बातें बैठा के रखेंगे तो आप कुछ सीखेंगे। और जब मेडिटेशन के लिए बैठेंगे और जब योग के लिए बैठेंगे तो हमारे सारी तंत्रों को, हमारा विज्ञानमय कोष को वो सक्रिय करेंगे। कौन सा चीज मेरा कैसे वर्क कर रहा है और कहां से मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है, ये जब पता ही नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो कौन सा चक्र कौन सा हुआ इसका? कौन सा? मणिपुर चक्र।
पेट के पास जो वायु, समान वायु जो काम कर रही है, तो चक्र हमारा मणिपुर चक्र है। कौन सा चक्र? अगर मणिपुर याद न रहे तो मणिपुर स्टेट है एक, उसका ध्यान रखना कि पेट के इर्द गिर्द वाली जो चक्र है नाभि के पास, वो चक्र का नाम है मणिपुर चक्र। कौन सा चक्र है? और तत्व क्या है? वायु हो गया समान, और तत्व जो हमारे शरीर के अंदर में है वो अग्नि तत्व है। क्या है? अग्नि तत्व। जब अग्नि अगर आपके अंदर सही नहीं रहेगी, अगर अग्नि मंद पड़ जाएगी तो खाना आपका नहीं पचेगा। क्या होगा? खाना सड़ेगा। जब अग्नि अगर नीचे से चूल्हे में आग नहीं लगाओगे तो क्या खाना पकेगी? जो खाना हम खा रहे हैं उसको पचाने के लिए हमारी शरीर के अंदर जो अग्नि है उसको प्रज्वलित करना पड़ेगा। अगर वो प्रज्वलित नहीं होगी तो क्या होगा? खाना सड़ेगा, और जब खाना सड़ेगा तो पेट में गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा, पेट दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा, कभी इधर दर्द होगा। है? होगा नहीं होगा? अरे बच्चे बोलो। हाँ, तो अग्नि को सही रखना है तो खाना पचेगा। तो हमारा तत्व कौन सा हो गया? अग्नि। और लास्ट में बच गया एक प्राण। कौन सा? क्या बोलते हैं? व्यान वायु। वो जो व्यान वाला जो प्राण है, व्यान प्राण जो है वो हमारे समस्त शरीर में दौड़ता है। समझ रहे हैं? और ये जल तत्व को नियंत्रित करता है। क्या किसको करता है? जल तत्व को। और जल तत्व कौन सा चक्र देखता है? कौन सा काम है? मूलाधार चक्र से, जहां बताया मल द्वार के पास मूलाधार चक्र होता है, उसी की 2 उंगल ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र होता है, यानी कि नाभि से ठीक नीचे वो जल को केंद्रित करता है। ये हमारा तत्व शरीर के अंदर जो जल को बैलेंसिंग करता है हमारे शरीर में, वो स्वाधिष्ठान चक्र करता है। कुछ समझे आप लोग? ये सब बातें कोई बताया था आपको? क्या नहीं पता थी आप लोगों को? तो हम अभी आप लोगों को कुछ चक्र के बारे में बताया। हमारे शरीर के अंदर में 8 चक्र होते हैं। कौन कौन से? सभी बच्चे बोल लो एक बार। मूलाधार चक्र, हम इशारे कर देते कहां कहां? मल द्वार के पास, उससे 2 उंगल ऊपर में स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पास मणिपुर चक्र, हृदय के पास हृदय मनस चक्र और अनाहत चक्र, गले के पास विशुद्धि चक्र, और यहां दोनों भ्रिकुटी के बीच में आज्ञा चक्र, और इसके बाद सिर के ऊपर सबसे ऊपर में जहां हमारा आत्मा और परमात्मा का कांटेक्ट हो जाता है उसको बोलते हैं सहस्त्रार्थ चक्र। जो मेडिटेशन करते हैं उसमें ये चक्र जहां भी सक्रिय हो जाती है। तो ये सारे चक्र कैसे जगते हैं बताइए आप लोग? ये सारे चीज अष्टांग योग से जगते हैं। क्या चीज से जगते हैं? अष्टांग योग से जगते हैं। और अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं। आप लोग को बाद में बता देंगे, नहीं तो समय बहुत ज्यादा लगेगा उसमें बताने में। अभी 8 अंग है हमारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये समाधि। यम के अंदर भी 5 प्रकार के उसके शाखाएं हैं। नियम के अंदर भी 5 शाखाएं हैं जो आप लोग को डिटेल। रुमाल है ना सबके पास? नहीं है? कोई बात नहीं है, तो हाथ से लेकर के कपड़े में ही पोंछ लेना, लेकिन कचरे निकाल देना, क्योंकि शरीर अगर गंदा है, शरीर बीमार है, तो उससे अच्छा कपड़ा गंदा साफ हो जाएगा। ठीक है? तो सारे बच्चे लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ करेंगे जो भी काम करेंगे। कैसे करेंगे? पीछे वाले बच्चे, पीछे वाले बच्चे और बच्चियां, अभी इतनी आवाज आनी चाहिए थी प्राण की कि पूरे फेफड़े में पूरा हवा भरना था। अभी श्वासों को ऐसा तेज रखते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे।
पूरी हाथ खींचनी चाहिए। कैसे? अच्छा, कौन सा आसन आप लोग बढ़िया से करोगे मैं देख लेता हूं। कमर पे हाथ रखो, कमर पे हाथ रख लिए। और कौन कौन आदमी घुटने को अपने छाती से लगाएगा? जब बुढ़े आदमी लगा सकते हैं तो आप लोग तो सारे बच्चे हो जंप करने वाले। कैसे जंप करना है एक बार देख लो, देख लो कैसे जंप करेंगे। लगाइए, कितने लोगों को लगा? लगाइए लगाइए लगाइए। चलिए, आज आप लोग को नहीं करवा रहे हैं और भी चीजें बता दे रहे हैं। जब भी समय मिले गेम करने का तो ऐसा करके अभ्यास कर लेना। चलिए, अभी कमर पे हाथ रखेंगे और सारे बच्चे उठेंगे बैठेंगे, लेकिन उठेंगे बैठेंगे लेकिन श्वासों का ध्यान जरूर रखेंगे। श्वास कैसे होने चाहिए? पूरे फेफड़े में हवा भरना है। 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे प्रकोष्ठ है। जैसे हमारे रुआ होता है ना, सारे बाल निकले ना, वैसा ही हमारे फेफड़े के अंदर में स्पंजी छिद्र होते हैं। तो सब में प्राण वायु भरना है। तो 7 करोड़ है तो समझो तो 5 करोड़ तो भरो, लंबा सांस लेकर के और छोड़ो। कैसे करेंगे? अरे नाक से कुछ निकल रहा है तो निकल जाने दो, ऐसे निकालो और पोंछ लो। क्या बात है, तुम लोग हसीन हो। एक बार हंसेंगे, लेकिन हंसेंगे भी कैसे? जब पूरे फेफड़े में हवा भर के हाथ उठा करके फिर से हंसेंगे। एक बार और कस के। मजा आया? तो श्वासों का ध्यान जरूर रखना बाबू। जब आप लोग को प्राण के बारे में बताए हैं तो इस प्राण को अगर आप लोगे जब भी समय मिलता है, और बड़े लोग भी, जो लोग बड़े लोग हैं वो लोग भी जब भी दिन में समय मिले आपको लंबा गहरा श्वास फेफड़े में जरूर भरिए। कुछ देर के लिए रोकिए, कुंभक लगाइए, फिर श्वासों को छोड़ दीजिए। योग के भाषा में बोलते हैं श्वासों को लेने को पूरक, रोकने को, फेफड़े में अगर रोक दिया तो अंतः कुंभक, श्वासों को छोड़ दिया तो रेचक। तो ये लंबा गहरा श्वास लेना, फेफड़े में भरना, फिर छोड़ देना। ऐसा करने मात्र से क्या होगा? आपके फेफड़े में बहुत ज्यादा पावर आ जाएगी। आप लोग दौड़ोगे, भागोगे, क्रिकेट खेलोगे, वॉलीबॉल खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे, कुछ भी खेलोगे, थकोगे नहीं तो क्या करोगे? जीभ बाहर निकालते रहोगे। निकालोगे नहीं निकालोगे? तो फेफड़े अगर मजबूत है तो जीभ नहीं निकालना पड़ेगा। बहुत देर तक स्टेमिना बनी रहेगी आपके अंदर, बहुत शरीर आपके अंदर ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है? तो अभी क्या करेंगे? दोनों पैर को खोल लेंगे। सारे बच्चे खोल लीजिए। जगह है या पीछे चले जाइए आप लोग और खुल जाइए। लेटाते समय हम आगे ले आएंगे। चलिए पीछे आप लोग, और पीछे जाइए, पीछे जाइए। बातें नहीं करिए, आपस में बात मत करिए। बहुत अच्छे स्कूल के आप लोग स्टूडेंट हैं, अपना डिसिप्लिन का परिचय दीजिए, आपस में बातें मत कीजिए। दोनों हाथ को क्या करेंगे? सामने निकालेंगे और ऐसे बैठ जाएंगे कुर्सी के जैसा। अपने शरीर को क्या बना दिए? कुर्सी। जरा कुर्सी के जैसा बन के दिखाइए। कितने बच्चे बने? वो सारी बच्चियां खड़ी हुई है। क्या बात है, आप ही लोग बूढ़े हो? अरे बूढ़े बच्चे हो क्या? अरे बैठाओ वहां करके। अरे बैठ के देखो बेटा, बैठ पाते हो कि नहीं बैठ पाते हो? ऐसे बैठना है। चलो बहुत बढ़िया, चलो 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 चलो, बहुत अच्छा। अभी आप लोग का देखो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, कौन कौन बच्चा कर रहा है ये भी मैं देख लूंगा। देखो आप लोग को बैठने के लिए बोला, ऐसा बैठने मात्र से आपके थाई के अंदर में पावर आएंगे। आपके बंद हो, बात नहीं, अगर माइक नहीं होगा तब मेरी आवाज सुन रहे होंगे ना, पीछे वाले सुन जाएंगे।
ठीक है सर। तो सारे बच्चे एक बार बैठ के दिखाइए। मुझे मन नहीं लग रहा है, जब सारे बच्चे करते हैं ना तो कराने का मन होता है, और नहीं तो ये एक प्रकार का पीटी भी है बेटा। और आप लोग बैठोगे ना तो आपके पैरों में बहुत जान आ जाएगी। ये बैठना है। चलो खड़े हो जाओ। अभी क्या करेंगे, दोनों पैर को खोल करके रखेंगे, दोनों हाथ साइड में, हाथों को कमर पे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे फेफड़े में, और बाईं साइड टर्न करेंगे। आपका बाएं साइड इधर है, ठीक है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और पूरे टर्न करके और अपने बाएं पैर में बैंड करेंगे ऐसा। चलिए सभी लोग, और नीचे जाएंगे, और जो पीछे वाली जो पैर है वो बिल्कुल आपकी सीधे रहनी चाहिए। यानी सबका फेस इधर होना चाहिए, फेस उधर सबका फेस होगा। सभी लोगों का फेस उधर हो जाएगा। अभी ठीक है, देखिए कौन बच्चा बढ़िया कर सकता है। ये बच्चे अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कमर पे हाथ रखो बेटा, कमर पे हाथ रखो। आप लोगों को क्या बोला था, पैर में बिल्कुल आगे वाला पैर में बैंड, पीछे वाला पैर बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, छाती उठी हुई है ऊपर में, कमर पे हाथ। फिर श्वासों को छोड़ते हुए सामने आइए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए सामने आइए, फिर श्वासों को लेते हुए बाईं साइड में टर्न कीजिए। आप लोग इस प्रकार से। अरे जगह नहीं है तो पीछे चले जाइए आप लोग, मैट पे बाद में आ जाइएगा। लिटा करके करने वाले आसन जब करेंगे तब मैट पे आ जाइएगा, पीछे चले जाइए आप लोग, ठीक है। सामने आ जाइए। आज हमें आप जरूर करके देखो, क्या मैं कर सकते हो, क्या मैं कर सकता हूं। ये जो मनोबल है इसको हाई रखना है। जब एक बच्चा कर सकता है, जब बूढ़ा आदमी कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूं, ठीक है। तो सब बच्चे करेंगे, एक एक दो दो कराएंगे सिर पे। चूंकि मैं सोचता हूं कि पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा आप लोग को बताने का, तो मैं इतनी चीजें बता दूं आप लोग को कि आप लोग अपने पूरे होल लाइफ में अगर इतना कर लो तो कभी बीमार ना पड़ो। अगर इन बातों का सिर्फ ध्यान रख लो आप सिर पे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी साइड टू साइड बैठेंगे। जरा बैठ के दिखाइए, कितने बच्चे बैठ के दिखा सकते हैं हमारे को। एक पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर को आप लोग बेंड करिए और पूरा आगे बैठ जाइए ऐसे, इस प्रकार से बैठिए। और फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर में उठ जाइए, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए दूसरे साइड में बैठ जाइए, बिल्कुल ऐसे। देख लो, अभी कुछ बच्चे देख लीजिए शर्मा रहे हैं करने में भी। अरे जो बच्चे शर्मा रहे हो ना, उनके पैर भी सीधे नहीं और मुड़ेंगे भी नहीं, ये ध्यान रखना मेरी बातों को। जो बच्चे अपने पैर हाथ को चला नहीं सकते उनको बहुत दिक्कत होगी। ऑफिसर बन जाओगे, चेयर मिल जाएगी और उस चेयर पे बैठे रहना एसी के अंदर में, और 10 तरह की बीमारी लेकर के डोलते रहना, और दवा खाते रहना, और दवा भी आपको बीमार करता रहेगा। तो ऐसा मत बनो। थोड़ा शरीर को देखिए, छोटे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभ्यास भी कर रहे हैं सारे बच्चे का, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए सारे बच्चे कर लेंगे एक बार। दोनों हाथ को सामने निकालिए, सामने निकालिए, और फेफड़े में 7 करोड़ बताया था, तो थोड़ा 5 करोड़ भर के दिखाइए मेरे को। सांस को लंबा सांस, और पीछे जाइए, शरीर को जितना पीछे झुका सकते हैं। जैसे किसी को गला मिलते ना ऐसे, फिर पीछे से आएंगे गला मिलने के लिए, तो कैसे करेंगे। शरारत नहीं करना है कोई भी चीज में बेटा, सीखने के उद्देश्य से सीखना है इसे, ठीक है। गेम तो आप लोग को करा दूंगा मैं, बहुत अच्छा से गेम करा दूंगा। तो दोनों हाथ को सामने रखना, लंबा गहरा श्वास लेना, पीछे जाना, श्वासों को छोड़ते हुए आगे आ जाना, ये करना। अच्छा अभी बाएं हाथ को सभी लोग चिपका लीजिए और दाहिने हाथ को ऊपर उठा लीजिए। कितने बच्चे कितने अपने शरीर को मोड़ सकते हैं बाईं साइड में, आप लोग उधर मोड़ना, मोड़ के दिखाना कितने बच्चे बढ़िया से मोड़ पाते हो। चलो, और दूसरे हाथ को ऊपर रखो ऐसे। आपस में बात क्यों कर रहे हैं भाई साहब,
नहीं अभी देखिए आप लोग अच्छे स्कूल के बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता ये वाला जो है सो बीमारी जो बक 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 वाला छोड़ दो, ठीक है ना। जब टीचर आपके सामने हो तो वो सारी चीजें सिर्फ आपका ध्यान टीचर की बातों पे होनी चाहिए, तब आप कुछ सीख पाओगे। गप तो आपस में दिन भर मारना है आप लोगों ने। तो अभी आप लोग ये सारी जितनी चीजें करा रहा था आप लोग को सब एक्सरसाइज है, और एक एक दो दो नहीं करने, इसको 40-40 50-50 बार करने, तब आपको फायदे मिलेंगे। जो लोग बड़े बड़े पेट वाले हैं ना, जिनकी ज्यादा चर्बियां हैं, अगर मात्र ऐसे ऐसे करे अगर डेली 50-100, तो उनके साइड की जो चर्बी है ना साइड की, वो कम खत्म हो जाती है। जिनके लेट्रिन सूख रहे हैं ना पेट में, वो गर्म पानी पी करके अगर ऐसा करते हैं तो उनकी लेट्रिन सही ढंग से हो जाएगी, उनके पेट साफ हो जाएंगे, सारे रोग भाग जाएंगे। नहीं तो पेट में गैस एसिडिटी बनेगी और बगल वाले को भागने पे मजबूर कर दोगे। तो ऐसा मत करो ना, खाओ और उसको बाहर निकाल दो, उसका चले को। सारी सबसे ज्यादा बीमारी का घर यही है। आज अभी कर रहे हो तो आपस में बात कर रहे हो, आप लोग सीख नहीं रहे हो उसको कि उसके लाभ मेरे को मिल जाए इस चीज से, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, जरा सा हमको करके दिखाएंगे सभी लोग साइड जंप। आप लोग कितने बढ़िया करते हो। साइड जंप में कहने का अर्थ है कि दोनों पैर भी खुलेंगे और दोनों हाथ ऊपर भी जाएंगे, और मोटी मसल से कान से लगेंगे भी, और दोनों हाथ सीधे भी होंगे और दोनों हाथ साइड में भी आएंगे। करके दिखाइए जरा सा। हर जगह स्पेस, टकरा जाओगे तो सीख लो। साइड जंप करने के लिए, पीटी करने के लिए कैसे करते हैं, ये करते हैं तेजी के साथ, और पंजे के ऊपर में जंप करती है ये, तो इसे भी करना है। ये वजन कम करने का बहुत बढ़िया साधन है, तो इसको भी कर लेते हैं। ये सब आसन करने के पहले अगर आप इन सब चीजों को पहले कर लेते हैं तो आपके शरीर वार्म अप हो जाएंगे। आपके शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सुचारू रूप से काम करने लगेगा, आपकी नसों में खिंचाव नहीं आएगी, आप बढ़िया सा योगाभ्यास कर सकते हैं। तो सर्दियों में खास करके इन आसनों को, व्यायाम को कर लेना है। दौड़ भाग करके अपने शरीर को थोड़ा सा गर्म वार्म अप कर लेना है, और तब योगाभ्यास हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करें। अच्छा, सूर्य नमस्कार कितने बच्चों को मालूम है? सूर्य नमस्कार लड़कियों को ज्यादा मालूम है, लड़कों को नहीं मालूम है। यार नाक डुबा दिया मेरा तो है। आप लोग क्या, आप लोग नहीं करते? सिर्फ वही करती है। एक बार करके दिखाना हमारे को, फिर मैं बताऊंगा क्या गलतियां करते हैं आप लोग। सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं? कौन बच्चा करके दिखा सकता है? यहां पे कौन बच्चा यहां करके दिखा सकता है? दौड़ के आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कौन आ रहा था? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश, तुम्हारे हो ना। आ जाओ, आ जाओ, डरो मत, निकली है तो आ जाओ। सूर्य नमस्कार जैसा आता है वैसा बता दो मेरे को, आ जाओ। अरे दौड़ के आ जाओ। इस बच्चे के लिए सभी बच्चे ताली बजाएंगे। अरे इतना हिम्मत था, अभी मैं बताया था कि मंजिल आप लोग को अकेले प्राप्त करनी है, सर लोग नहीं आएंगे। सर लोग पढ़ा के आपको आगे निकाल देंगे, गाइडलाइन दे देंगे, लेकिन मंजिल आपको पाना है। तो सूर्य नमस्कार हमको करके दिखा दे बेटा एक बार। ये बिछा दो जरा। ये चीज है सूर्य नमस्कार। इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है और पूरा प्राणायाम, ठीक है। सूर्य नमस्कार करके दिखाओ जल्दी से बेटा। चलो, सूर्य नमस्कार करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सूर्य के जैसा तेज होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर सूर्य के जैसा तेज होना चाहिए, उसके जैसा ऊर्जा होना चाहिए। जो लोग करते हैं उनके शरीर के अंदर में वैसा ही ऊर्जा आता है, तो आपके अंदर भी वैसा ऊर्जा आना चाहिए। सूर्य भगवान का पूरा ध्यान करना है, उनका ओज, तेज, उनका ऊर्जा सब हमारे अंदर आ रहा है। ऐसा इस मनोभाव के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। तो शुरू करो बेटा, सूर्य नमस्कार करके दिखाओ। रुक रुक के करना, ठीक है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा।
इतना सारा रखी हुई थी, सब पॉकेट से गिर जाता। चलिए, आपके स्कूल में मुझे समझ में आ गया सूर्य नमस्कार होता है और सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार है, लेकिन हम लोगों के सूर्य नमस्कार में थोड़ा सा परिवर्तन है, सिर्फ एक पैर का। ये दाहिने पैर को पीछे ले जा रही थी और हम लोग बाएं पैर को पहले ले जाते हैं और सबसे पहले आगे लाते भी हैं। और क्या क्या श्वासों पे आप लोग ध्यान रखते हैं? इसका श्वासों का ध्यान रखते हैं? क्या क्या करते हैं श्वासों का? लंबे सांस लेते हैं। सबसे पहला अनाहत चक्र होता है, दोनों हाथ आपस में, पांचों उंगलियां आपस में मिली हुई, दोनों हाथ हमारे अनाहत चक्र के पास। हमारे साथ आप लोग कर लेना। लंबा गहरा श्वास लेना, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना। वापस पूरा श्वासों को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के बगल में लगा देना इस प्रकार से, और अपने सिर को अपने पैर से लगाने का प्रयास कर लेना ऐसे। फिर लंबा गहरा श्वास लेना। अभी श्वास बाहर निकला हुआ है, तुम लोग भी करो बेटा। लंबा गहरा श्वास लेना और बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाना है और दाहिने पैर को आगे की तरफ निकालना है, ताकि आपकी ये पिडली और ये रान आपस में सट सके, इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। आपके दोनों पैर आपस में टकराने चाहिए ऐसे, बिल्कुल ऐसे, छाती बिल्कुल ऊपर उठा हुआ, सिर आपके ऐसे और पीछे वाले पैर बिल्कुल सीधे। अब श्वासों को बाहर निकालते हुए दूसरे पैर को भी हम पीछे लेकर के जाएंगे और एड़ी को जमीन में सटा देंगे और अपना नजर को नाभि पे लगाएंगे। फिर श्वासों को सामान्य करते हुए पहले घुटना लगाएंगे, दो पैर लगे हुए थे, दो घुटने लगे, 4 हो गए, 2 हाथ लगे, 6 हो गए, अब छाती लगी, 7 हो गए और ठुड्डी लगी, 8 हो गए। फिर लंबा गहरा श्वास लेना है और ऊपर की तरफ जाना। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नाभि को देखना है, एड़ी को जमीन में सटाना है। लंबा गहरा श्वास लेना है, दोनों हाथ के बीच में अपने पैर को लगाना है और फिर वही काम ये करना है, घुटने को आगे की तरफ निकालना है ये, और ऐसे रखना है ताकि आपके पैर के घुटने सही ढंग से काम कर सके, इनकी जो है सो संचालन बढ़िया से हो सके। फिर श्वासों को छोड़ते हुए अपने दाहिनी पैर को भी सामने लाना है, अपने सिर को घुटने से लगाना है, लंबा गहरा श्वास लेना है, पीछे की तरफ जाना है और दोनों कोहनियों को मिलाते हुए अनाहत चक्र के पास लेके आ जाना है। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को एक बार सूर्य नमस्कार करके दिखाए। बहुत अच्छे सारे बच्चे, ठीक है, आप लोग अपना लेकर के आओगे तो कर सकते हो मेरे साथ। अभी मैं आप लोगों को योगाभ्यास कुछ कराऊंगा, बैठ करके कुछ करने वाले आसन, कुछ पेट के बल लेट कर करने वाले आसन, कुछ पीठ के बल लेट करके करने वाले आसन, कुछ खड़े होकर के करने वाले आसन आप लोग को कराऊंगा। व्यायाम और आसन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए हम लोग जो एक्टिविटी करवाते हैं उससे शरीर वार्म अप होता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है, इसलिए तेजी के साथ करवाते हैं। और जितने भी आसन करवाते हैं बहुत आराम से और मेडिटेशन के साथ, पूरे एकाग्रता के साथ करते हैं, तो उसका लाभ मुझे मिलता है। आप जहां जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही काम होगा। बात समझ रहे हैं? जिसने सोचा था हवाई जहाज बनाने के लिए, उसी ने हवाई जहाज बनाया। क्या क्या प्रक्रिया हुई, उसी तरह हम जितने भी योग आसन और प्राणायाम करते हैं उसमें क्या ध्यान रखते हैं हम लोग?
हमारे पेट का ध्यान रखते हैं, जितने चक्रों के बारे में बताया है पूरे चक्रों का ध्यान रखते हैं, कैसे कैसे हमारी एक शक्ति जगती है तो दूसरे शक्ति को जगाती है, तीसरे को जगाती है, चौथे को जगाती है, ऐसे करके सहस्त्रार्थ चक्र तक हमारे सारी शक्तियां जग जाती है, हमारी कुंडली जागरण होती है, हम लोग बीमार नहीं पड़ते, हम लोग ये मोह माया के जंजाल से भी दूर हो जाते हैं। सबसे लास्ट समाधि होती है ना, वहां तक की यात्रा तय करते हैं, तो उतना ना कर सके बट हम स्वस्थ रह सके ऐसा जरूर करना है। ठीक है, तो अभी सारे आसन आप लोग करेंगे, जगह है आप लोग के पास? अच्छा, इसमें सारे बच्चों में मयूर आसन कितने बच्चे करते हैं? मयूर आसन करने वाले बच्चे आ जाइए मेरे साथ, मयूर आसन करेंगे। ठीक है, हम ऐसे ऐसे बच्चों को निकालेंगे, अगर आपके यहाँ के बच्चों में टैलेंट हुआ तो कहीं भी कंपटीशन होगा, मैं आप लोग को सर लोग से बोल करके भी उन बच्चों को पार्टिसिपेंट करवाएंगे जहां भी मौका मिलेगा। तो वैसे बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं योगा में, अपने ऊपर में विश्वास भी भरोसा भी होना चाहिए, मैं बढ़िया कर सकता हूं या बढ़िया कर सकती हूँ। क्या कर रहे हो बेटा, क्या हो रहा है? आप जैकेट क्यों खोले, ज्यादा गर्मी लग रही है आपकी? हेलो, आप ही को बोल रहा हूं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सारे बच्चे अभी मयूर आसन कौन बच्चा बोला था? जल्दी निकाल के, बच्चियां लोग ये तेज है। अरे लड़के में से भी कोई हाथ खड़ा कर लो कभी बेटा कि हम कर सकते हैं मयूर आसन। चलो इधर आ जाओ, शाबाश। लड़कियां कौन आ रही थी? चलो इधर। इतने सारे बच्चे बच्चियों में ये मात्र 2-4 बच्चे आ रहे हैं, देख लो। आप लोग भी उसी लंगर में खाना खाते हो, उसी मेज में जहां ये बच्चियां खाती है। चलिए चलो, जैसा आता है वैसा करो। बहुत बढ़िया, इस बच्चे के लिए सभी बच्चे ताली लगाइए। और हमारे साथ एक बार ये बच्चा करके भी दिखाएगा मयूर आसन कैसे करते हैं। तो मयूर आसन आप लोग यहां दिख रहा है सभी बच्चों को? सारे बच्चे बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ। एक्टिविटी में आप लोग बहुत कम और पढ़ने में बहुत तेज होंगे, लेकिन शारीरिक अगर दुर्बलता आए तो सब पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। ऑफिसर बन जाओगे, पैसा कमा लोगे, लेकिन उसका यूज नहीं कर पाओगे। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप इसका यूज कर पाओगे। इस शरीर का स्वस्थ रहना इतना जरूरी है, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आप वो धन भी आपका काम आने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए ये बच्चा मेरे साथ मयूर आसन करेगा। अभी मयूर आसन कैसे करते हैं देख लीजिए। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले मयूर आसन करने के लिए देख लीजिए, दोनों हाथ को थोड़ा साइड हो जाओ बेटा, उस पे चल। अभी सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों हाथों को इस प्रकार से रखते हैं अंदर की तरफ, इस तरह से दोनों हाथ को रखते हैं। ठीक है, अभी आप लोग अभ्यास मत करो, कर लेना, अभी जगह नहीं है आप लोग के पास। फिर दोनों कोहनियों को हम लगाते हैं नाभि के पास। कहां लगाते हैं? नाभि के पास। और बैलेंस को बनाते हुए पैर को ऊपर उठाते हैं, दोनों पैर को मिला के रखते हैं। फिर इधर से आ जाते हैं। तो पेट से जुड़ी हुई जितनी समस्या आपकी, जितनी चीज मैंने बताया कि जिन लोगों का कॉन्स्टिपेशन का समस्या रहता है, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, पेट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्या है, ये मयूर आसन करने से दूर होते हैं। लेकिन ये कठिन आसन है, हर लोगों से नहीं होते, लेकिन अभ्यास करने से सब हो सकता है। अगर मुझे मौका मिलता मैं सारे से मयूर आसन करता। ये बच्चे क्या आपके सारे बच्चे मयूर आसन करते, तो मयूर आसन का अभ्यास आप लोग जरूर कीजिएगा। अच्छा, वक्रासन कितने बच्चे करते हैं इसमें? वक्रासन, बगुले के जैसा अपने शरीर का आकार बनाना या कौवे के जैसा शरीर बनाना, कागासन भी बोलते हैं और वक्रासन भी बोलते हैं। सारे बच्चे हंस रहे हैं तो कस के हंस लीजिए सारे बच्चे, हाथ उठा करके। फिर से हंसेंगे। वो
मैं देखिए एक एक अभ्यास आप लोग को करके बता रहा हूं ताकि इसका अभ्यास आप लोग कर सको, ठीक है ना। सारे कितने बच्चे किसका अभ्यास करने का कोशिश करेंगे? हाथ खड़ा करिए जरा सा, सारे बच्चे। और जो हाथ नहीं खड़ा किए वो नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है, उसका फायदा भी नहीं है ना, तो मत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विशेष दूसरा आसन कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अगर एक आसन नहीं हो पाते दूसरे आसन कर लेंगे, ठीक है। तो वक्र का आसन करते हैं। वक्र का आसन करने के लिए करते हो बेटा, आप लोग करके दिखाओ। कोई बात नहीं, नहीं होगा, छोड़ो, जाने दो। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी थोड़ा सा बैलेंस बनाओ बेटा। हाँ, थोड़ा सा और, थोड़ा रुकने का कोशिश करो वहां, थोड़ा सा कुछ देर रुकने का कोशिश करो। देखो इतना सारे बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन उसमें मात्र 2 बच्चे आए करने के लिए। ये सारे बच्चे को करना चाहिए। बच्चों का शरीर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सारे बच्चे कर सकते हैं इस चीज को। देखिए वक्र आसन करने वाले आप लोग का थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है? चूंकि एकाग्रता भग रही है। जिस चीज से एकाग्रता भगेगी वो चीज नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करते हैं थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, नहीं होगा, नहीं होगा, अरे नहीं होगा, नहीं होगा, अच्छे अच्छे लोगों से नहीं होता है। तो वक्रासन करने के लिए देखिए ध्यान देने वाली बातें क्या है। अभी दोनों हाथ को इस प्रकार से रखते हैं, जमा देते हैं, एकदम पूरा जमीन में बढ़िया से जमाते हैं। और इस जगह में कौन सा पॉइंट पे? इस जगह में अपने कोहनी को क्या करते हैं? लगा लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको नीचे आ जाना है, तो इसको बोलते थे वक्र आसन। अभी सारे आप लोगों को मैं आसन कुछ करके बता रहा हूं, लेकिन इसका अभ्यास बाद में करिएगा। आप लोग के पास जगह भी नहीं है और करने में इसमें थोड़ा रिस्क भी है, क्योंकि सिर में चोट लग सकता है। तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग नए हैं, वो लोग सामने में पिल्लो रख लीजिए, तकिया रख लीजिए, गद्दे रख लीजिए फोम, ताकि गिरे भी तो हमारा सर उस पर टकराए। पैर नहीं उठ पाते तो पीछे कुछ स्टूल वगैरह भी रख करके इसका अभ्यास हम लोग बच्चों से करवाते हैं, जिन लोगों से नहीं होता है, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को कुछ खड़े होकर के कुछ करने वाले आसन में करवा रहा हूं, जैसे दंडायमन चतुष्कासना। अभी दंडायमन चतुष्कासना करने के लिए क्या करते हैं? एक पैर पे हम खड़े होते हैं। आप लोग से भी अभ्यास कराऊंगा, कितने बच्चे कर पाते हैं जरा सा देख लूंगा, ठीक है। और जो लोग अभ्यास करना है आपने अपने जगह पे खड़ा भी हो करके ट्राई कर सकते हैं। पहले देख लो, लेकिन एक बार पहले खड़ा होना है, एक पैर पे सीधा रहना है, एक पैर को ऊपर उठाना है, ठीक है। और अपने हाथों से इस पैर को पकड़ना है इस प्रकार से, और उसी प्रकार से पैर को बिल्कुल सीधा करना है और दूसरे हाथ को भी दूसरे साइड लेकर की जाना है। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाना है। तो ये दंडायमन चतुष्कासना था। जब हम लोग कोई कंपटीशन करवाते हैं तो बच्चों से ये कुछ कठिन, ये सब बैलेंसिंग आसन है। तो ये सारे बैलेंस, जब तक आपका शरीर का संतुलन सही नहीं रहेगा तो आप इन सारे आसनों का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो अभी दूसरा मैं दंडायमन जानु शीर्षासना करके दिखाता हूं। दंडायमन जानु शीर्षासना बोलते, जानु बोलते हैं घुटने को। किसको बोलते हैं? घुटने को। सबसे बड़ा ये अगर खराब हो गया ना, ये चक्का खराब हो गया ना, गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो, चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। तो इस जानु को सही रखना है। तो इसका नाम ही है, योग में हम लोग बोलते हैं जानु इसको। तो अभी एक पैर पे खड़े होना है, इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं, अपने ध्यान को एकाग्र करते सबसे पहले, ठीक है। तो दोनों हाथ से इस पैर को, पंजे को पकड़ लेते इस प्रकार से। धीरे धीरे पैरों को आगे की तरफ लेकर के जाते हैं, पैरों को सीधा कर देते हैं, श्वासों को बाहर निकालते हैं और अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी हम वैसा ही कर लेते हैं। तो जो बच्चे करना चाहते हैं एक बार खड़ा होकर के दिखा करके हमको दिखाइए। कौन बच्चे कर सकते हैं उनको फिर मैं आगे बुलाऊंगा। ये 2 आसन करके आप लोग को बताया ना हमने, ये करके हमको दिखाओ। कौन बच्चे कर लेते हैं हमको करके बताओ।
इतने सारे बच्चे हो। हाँ, बैलेंस का ही है ये, बैलेंसिंग पोज है, ये बैलेंस का ही आसन है। ये बच्चा क्या नाम है, जल्दी दौड़ के इधर आजा, आजा आजा आजा, फटाफट आ जा। अरे मेरी निगाह बहुत दूर तक जाती है, कौन बच्चा अभ्यास किया और कौन बच्चा कर लिया। इस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाना, शाबाश, करके एक बार दिखाना बेटा, बहुत बढ़िया। तो इस बच्चे के जैसा आप लोगों ने भी करना है। देखो ये बच्चा कर लिया, बहुत बढ़िया कर लिया। हमने देखा, बैठ जाओ आप लोग, सारे बैठ जाओ, जो नहीं करना है बैठ जाओ। थोड़ा सा नीचे वाले पैर में थोड़ा सा बेंड रह रहा है, नीचे वाले पैर को भी सीधा कर देना है, बिल्कुल ऊपर वाले भी पैर को बिल्कुल सीधा कर देना है। बहुत बढ़िया, जोर से ताली बजनी चाहिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो दंडायमन चतुष्कासना इसने करके दिखाया। दूसरा अभ्यास किया था क्या आपने, दंडायमन चतुष्कासना किया था, नहीं किया था। अभी तीसरा तुला दंडासन सभी बच्चे तकरीबन कर सकते हैं। दोनों हाथों को इसमें ऊपर उठाना होता है, इस प्रकार से दोनों मोटी मसल को कान से लगा लेते हैं इस प्रकार से, और एक जगह में पैर को जमा देते हैं और अपने सिर को टी के जैसा, इसको बोलते हैं टी पोज भी बोलते हैं। तो अपने शरीर से टी का शकल को बना देते हैं अपने शरीर का, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कहते हैं, तो इसको टी पोज भी बोलते हैं, इसको तुला दंडासन भी कहा जाता है। तो ये आसन आपको खड़ा होकर के करने वाले सारे बच्चे, लंबे कितने बच्चे होना चाहते हैं जरा, तो लंबा होने वाले आसन जरूर बता देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले लंबा होने के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार से निकालते, सारे बच्चे खड़े हो जाए, एक बार अभ्यास करो, चलो बहुत अच्छा, लेकिन आपस में बातें मत करो सिर्फ। चलो दोनों हाथ को ऐसे रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और पंजे पे एड़ी को ऊपर उठा लेंगे, पूरा बॉडी को ऊपर खींचेंगे। आपका पूरा स्पाइन खींचना चाहिए, आपका पूरा शरीर खींचना चाहिए और एकाग्रता भी आनी चाहिए। जो बच्चे डिसबैलेंस हो रहे हैं वो किसी एक चीज पे ध्यान को जमा दीजिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, आपका बैलेंस सही ढंग से बनने लगेगा। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारे जितने भी ये स्पाइन के अंदर जितनी भी हड्डियां हैं पूरी सीधी हो जाती है, उनमें एक खिंचाव आता है, तो आपका ग्रोथ, आपका लंबाई बढ़ाने में ये मददगार हो जाता है। और दूसरा एक लंबाई बढ़ाने वाली एक आसन और भी मैं करके बताता हूं आप लोग को। ये बहुत सारे आसन मैं बताता जा रहा हूं, कितने बच्चे ध्यान देखते जाएंगे वो लोग सीख रहे हैं। अभी क्या करेंगे, पादहस्तासन। ये क्या था, ये कौन सा चीज करवाया था, ताड़ आसन, यानी कि ताड़ का वृक्ष देखें आप लोग कितने लंबे होते हैं, इसलिए इस आसन का नाम ताड़ासन रखा गया है। अभी हम लोग करेंगे पादहस्तासन। क्या करेंगे, पादहस्तासन। पादहस्तासन यानी कि पाद मतलब पैर और हस्त मतलब हाथ, तो पैर और हाथों को आपस में जोड़ना। तो कैसे जोड़ते हैं देख लीजिए एक बार, कैसे जोड़ते हैं, ऐसा जोड़ते हैं, श्वासों को बाहर निकाल देते हैं। सारे बच्चे बैठ जाइए, बैठ जाइए, चूंकि पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखेगा नहीं तो। फिर श्वासों को बाहर निकालते हुए इस प्रकार से अपने छाती को पट से लगाएंगे, लगाइए। इसके बाद अपने सिर को पूरे शरीर के साथ चिपका देंगे, पैर से लगा देंगे। तो ये भी लंबाई बढ़ाने वाले आसन है, पादहस्तासन। इससे भी आपके शरीर, कमर की लचीलापन बढ़ता है, आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपके शरीर का रक्त संचार बढ़िया होता है, आपके पेट से जुड़ी हुई समस्याएं इससे दूर हो जाती है। तो एक बार अर्ध चक्रासन करके बताता हूं, सारे बच्चे चाहो तो कुछ बच्चे कर भी सकते हो, क्योंकि जगह नहीं है। अभी अगर मुझे मौका मिला तो बड़े ग्राउंड में ले जाऊंगा, छोटे ग्राउंड में हो नहीं पा रहा आप लोग से, चूंकि स्पेस चाहिए। दोनों हाथ को यहां हिप में रखते, जो बड़े लोग देख रहे हैं वो बड़े लोगों के लिए आजकल कमर दर्द का 100%, जिससे पूछता हूं कमर में दर्द है, छोटे छोटे बच्चे आजकल शिकायत कर रहे हैं कमर में दर्द है। कितने बच्चों का कमर में दर्द है बताओ। ये दशा है आज के बच्चे और बच्चियों का कि कमर में दर्द आज से हो रहे हैं। तो कमर दर्द वाले सुन लो क्या करना है,
आपने जब भी मौका मिले अपने दोनों हाथों को इस प्रकार यहां से रखना है स्पाइन के पास, लंबा गहरा श्वास लेना है और अपने सिर को पीछे की तरफ लेकर के जाना है इस प्रकार से। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। इस आसन का नाम है अर्ध चक्रासन और इस अर्ध चक्रासन को करने से आपके कमर दर्द में काफी आराम मिल जाती है। क्योंकि आप सारी चीजों पे जब ध्यान दौड़ाएंगे कि ऐसा करने मात्र से क्या होता है कि हमारे शरीर की हड्डियां पूरी खींचती है। बहुत सारे आसन हमने करवाया, श्वासों के बारे में बताता रहता हूं आप लोग को, लेकिन बाद में बताऊंगा आप लोग को कि श्वासों का ध्यान कैसे रखना है, कौन सा मैथमेटिक्स लगाना है कि सारे आसन हम कर लें और अपने श्वासों का भी ध्यान रख लें। तो अभी सबसे पहले बैठ के करने वाले आसन सारे बच्चे कर लेना, क्योंकि बैठ करके हम कराने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बैठ रहिएगा, ठीक है? हाँ, बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, ऐसे ऐसे कर लो, 2 आदमी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करेंगे, सीधा कभी भी बैठते हैं तो सीधा होके जरा बैठिएगा, बैठ के दिखाइए। वाह 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 वाह, इसका मतलब सारे लोग टेढ़ा होकर बैठे हुए थे। आजकल सारे लोग टेढ़ा होकर के बैठते हैं, इसलिए उनकी रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। तो सीधा कभी भी योग में बैठते हैं तो अपने शरीर को बिल्कुल सीधा बैठते हैं। सबसे पहले अगर हम दोनों पंजे को नीचे रखे, हिप के पट के नीचे रखे हुए, तो ये कौन सा आसन है पता है आप लोग को? नहीं पता है? इसको बोलते हैं सुखासन। क्या होता है बेटा? सभी बच्चे बोलो। दोनों पैर के पंजे हमारे पैर के नीचे हैं दबे हुए, तो ये बोलते हैं सुख। और दोनों हाथ को, हथेली जो है ना, अपने घुटने के पास लगा करके और कोहनी को सीधा कर देना। चूंकि आप लोग बिगिनर हो, आप लोग सीधा नहीं बैठोगे, जब बोलूंगा तो फिर सीधा होगे। सीधा बैठो, देखो अभी बोला था कि सीधा बैठो, फिर टेढ़ा हो गए थे 1 सेकंड में, टाइम नहीं लगने देते आप लोग। तो ये हाथ रख करके और हाथ को सीधा कर देंगे तो हमारा स्पाइन बिल्कुल सीधा हो जाएगा, मेरुदंड बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन। क्या बोलते हैं? अर्ध पद्मासन। और दूसरे पैर को भी हम ऊपर चढ़ा देते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? पद्मासन। चढ़ा लो, ये सारे बच्चे आगे चढ़ा लिए दोनों पैर, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पद्मासन। और इसी के ऊपर में खड़ा होते हैं तो एक आसन करवा देता हूं, और सिद्धासन पहले बैठने के लिए बता दे पहले। और एड़ी को अपने मल द्वार के पास लगाते हैं, एक एड़ी को, और दूसरे एड़ी को उस एड़ी के ऊपर रख देते हैं इस प्रकार से। दोनों ये चीज जमीन में चिपके हुए होते हैं, तो ऐसा, और सीधा बैठ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं? सिद्धासन। तो ये बैठने वाली आसन है, ये ध्यानात्मक आसन है। जब आप प्राणायाम के लिए बैठते हैं या योग के लिए बैठते हैं तो ये बैठने का तरीका है। अगर आप दोनों पैर को, सभी लोग करो, पैर को लंबा कर लो, पैर को लंबा कर लिए और दोनों हाथ को साइड में इस प्रकार से, उंगलियां बाहर की तरफ ऐसे, और दोनों हाथ को बिल्कुल खींच करके रखेंगे सीधा। तो इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं? दंडासन। अरे कहीं आप लोग भी एक हाथ तो नहीं लगाए हो? मेरा एक हाथ फंसा हुआ है, इसलिए एक ही हाथ रख करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो दोनों हाथों को साइड में रखना है और सीधा बैठना है, तो इसको बोलते हैं दंडासन। कौन सा आसन बोलते हैं? दंडासन। अब पैर को क्या करेंगे कि दोनों हाथों से अपने दोनों पैर के अंगूठों के पकड़ लेंगे। और जो बच्चे नहीं कर रहे थे, कर लो भाई, अपनी अब देख लो अपनी क्षमता कि मेरे शरीर में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी ऊर्जा है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे कमर में कितना लचीलापन है। सारे अपना अपना टेस्ट करो एक बार, और अपने छाती को पट से सटाओ और सिर को अपने घुटने से नीचे सटा दो पैर में। कैसे सटाएंगे? और दोनों कोहनी को जमीन में सटाओ। पहले देख लो कैसे सटाना है। ये कोहनी को दोनों जमीन में सटाएंगे, ऐसे कोहनी लग गई। अब जाकर के मेरा पेट लग गया पट में और सिर लग गया पैर में, इस प्रकार से। इस आसन को पश्चिमोत्तासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमोत्तासन।
तो ऐसा करने से आपके कमर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, कमर में बहुत ताकत आती है, आपके पेट कम होते हैं, पेट से जुड़ी हुई समस्या आपकी दूर होती है मात्र ऐसा करने से। ठीक है, अभी दाहिने पैर को सभी लोग फोल्ड कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, कर लिए। अब जो पैर फोल्ड किया आपने वही हाथ को पीछे ले जाइए और अपने पीठ से लगा दीजिए, और जो पैर आपका खुला हुआ है लंबा, वो हाथ को इस घुटने के बाहरी भाग से लगाइए और अपने हाथ को पैर के बगल में रख दीजिए ऐसे, और पीछे की तरफ देखिए। जिन लोगों का हाथ नीचे नहीं रखा जा रहा है वो लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे दबा करके पेट में फंसाएंगे और घुटने को पकड़ लेंगे दूसरे पैर के, ऐसे पूरा दबाव पेट पे पड़ना चाहिए और आप पीछे की तरफ देखेंगे। तो ऐसा करेंगे तो पेट की सारी बीमारी आपकी दूर होगी, कमर का जो दर्द होगा वो भी दूर होगा। अब दूसरे साइड से भी कर लीजिए। योग में जब एक साइड बाएं से किया तो दाहिने से करना बहुत जरूरी हो जाता है। बोर हो रहा था हाथ खड़ा करना, सर लोग नहीं डांटेंगे, हम उनको हटा देंगे, क्योंकि जो बच्चे को इंटरेस्ट होगा उन्हीं को मैं सिखाता हूं, और जिनको इंटरेस्ट है उनको अलग से क्लास लेता हूं। ठीक है, तो दोनों पैर को खोल लिए, अब दोनों हाथ से दोनों अंगूठे को पकड़ लीजिए। पकड़ लिए क्या? पकड़ लिए। तो अब श्वासों को क्या करेंगे कि श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने इस ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे और दोनों अंगूठे को हाथ से पकड़ भी लेंगे। कैसे ले जाएंगे जरा सा देख लीजिए, अभी आपके सामने ऐसा। और जिन बच्चे का ठुड्डी लग जाए तो अपने जाकर के सो भी जाना, वहां पे इसको लगा भी देना ऐसे। तो कैसे लगाते हैं देख लीजिए। श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे ऐसे। पहले छाती सटाना है जमीन में, पहले छाती सटाना और फिर सिर को लगाना। पीछे चल जा तू, जगह कम है। कितने बच्चे लोग लगा पाते, आपस में बात मत कीजिए, हल्ला ना करें। इसको बोलते हैं भुनमनासन। तो इस भुनमनासन को करना है। अभी दूसरे साइड में शरीर को लचीला बनाने के लिए जरा सा पकड़ लीजिए, एक पैर को पकड़ लीजिए और दूसरे हाथ से दूसरे साइड में लेके जाइए और अपने सिर को भी सटाइए पैर से ऐसे। अभी बाएं और दाहिने अगर इस तरह से करेंगे तो साइड की पेट की चर्बी भी जाएगी। बड़े पेट वालों के लिए भी बढ़िया है, पेट से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए भी बढ़िया है। कमर में ताकत आती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है ऐसा करने से। ठीक है, अभी फिर पैरों को मिला लीजिए, पैर को फोल्ड कीजिए और बैठ जाइए। पैर को फोल्ड कीजिए और पैरों पे बैठ जाइए और दोनों हाथों को घुटने के ऊपर में रख दीजिए इस प्रकार से। जब भी आप लोग को खाना खाते हो तो खाना खाकर ऐसे ही बैठना है, खाना खा करके ऐसे बैठना है। इससे क्या होता है पता है कि आप लोग को खाना पचता है। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजा लीजिए सभी बच्चे, बहुत बढ़िया। तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है, ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। जब आप खाना खा लेते हैं तो 5 मिनट के लिए आप इस वज्रासन में जरूर बैठें। तो इसका नाम है वज्रासन। क्या नाम है? वज्रासन। अभी पैर को फिर खोल लीजिए। अभी आप लोग को सब सिखा रहा हूं एक एक बार, फिर आप लोग को और भी बताऊंगा। बहुत सारे आसन है, सीख लो। कितने बच्चे कितने सीख पाते हो? ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे, घुटना आगे की तरफ रखेंगे और दूसरे पैर का जो घुटना है उस घुटने के ऊपर लगा देंगे। यानी कि आपका ये घुटना
और ये घुटना आपस में मिल जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से रहेंगे। और जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, और जो पैर नीचे है वो नीचे से ले जाएंगे हाथ को, और दोनों हाथों का हुक बना देंगे। कैसा हुक बना देंगे, कोहनी को ऊपर उठा के रखेंगे। हो गया? सारे बच्चे से हो गया? बजाओ एक बार इसी बात के लिए ताली, कस के बजाइए। क्या बात है, क्या बात है। सारे जब बच्चे बोलते हैं कि मेरे से हो गया तो मुझे खुशी मिलती है। इस आसन का नाम है गौमुख आसन। कौन सा आसन? गौमुख आसन बोलते हैं इसे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से वज्रासन में बैठ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग वज्रासन में बैठ जाइए। अभी जितने भी आसन है ना, वो सारे आसन हमारे पक्षी पक्षियों पशु के नाम पे आसन का नाम दिया गया है। देखते हो पशु पक्षी जल्दी बीमार नहीं पड़ते, आदमी बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। तो हम लोग कुछ फिर श्वासों को लेते हुए ऊपर जाएंगे और फिर नीचे जाएंगे। तो इस आसन का नाम था शशकासन। क्या नाम था? शशकासन। शशकासन बोलते हैं, शशक बोलते हैं खरगोश को। किसको बोलते हैं? खरगोश को। तो जब आप लोग बैठे हुए हो तो एक बार हमको कैट पोज भी करके दिखा दो, ऐसे करके। कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा बैठने से क्या होता है कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो नीचे की तरफ दबती है, यहाँ पे बहुत खिंचाव आता है, आपका सिर जो सो ऊपर की तरफ उठ जाती है। तो दोनों हाथों का पूरा एक्सरसाइज होता है। और भी देखते हैं सारे छोटे बच्चे होते ना, कैसे चलते हैं सारे छोटे बच्चे? ऐसा ही चलते रहता है, गुड़ुक गुड़ुक करके। अरे चलता नहीं चलता है? तो गुड़ुक गुड़ुक करके अगर चलेंगे तो भी आप स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये बैठ करके कुछ आसन मैं आप लोगों को करवाया हूं। इसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा, समय भी बहुत ज्यादा हो जाएगा लग रहा है, तो अभी हम पेट के बल लेट करके करने वाले आसन कराएंगे। लेट सकते हैं सारे बच्चे? क्या लेट जाओ, फिर लेट जाओ सारे बच्चे, पेट के बल लेट जाओ। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं करिए, बातें मत करिए, बातें मत कीजिए। अभी दोनों हाथ को इस प्रकार से रखेंगे कि कोहनियां हमारे ऊपर की तरफ हो, ऐसे दोनों साइड में ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। और लंबा गहरा ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे, दोनों पैर आपस में मिले हुए। लंबा गहरा श्वास लीजिए और ऊपर उठिए। नाभि से ऊपर वाला भाग उठाना है, नाभि नहीं उठाना है, नाभि को जमीन में चिपका के रखना है। हाथ आपके पूरे सीधे नहीं होंगे, पूरा खींचिए, सिर को पूरा खींच करके ऊपर आसमान देखने का प्रयास कीजिए। ये कमर दर्द वालों के लिए अच्छा है। बात मत कीजिए आप लोग आपस में, श्वासों को छोड़ करके नीचे आइए। अभी ये भुजंग आसन बोलते, क्या बोलते इसको? भुजंग आसन 1 नंबर का। अब दूसरे में क्या करते हैं कि दोनों हाथ को छाती के नीचे रख देते हैं इस प्रकार से, एक हथेली दूसरे हथेली के ऊपर में ऐसे, ठुड्डी को जमीन में रखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हैं और ऊपर उठते हैं। हाथ को ऐसे उठा लीजिए, पूरा हाथों को ऐसे इस प्रकार से सीधा कर लीजिए। तो ये दोनों हाथ को ऐसे रख करके और पूरा आसमान की तरफ देखेंगे। रीढ़ की हड्डी पे पूरा खिंचाव आना चाहिए आपका, और आसमान की तरफ देखना है। दोनों पैर आपके आपस में मिले रहेंगे, पंजे, और फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो जो लोगों का कमर में दर्द होगा, ज्यादा विशेष दर्द होगा, तो ये वाला नहीं करेंगे, पहला वाला भुजंगासन कर लेंगे, ठीक है। और जो लोगों का नहीं है तो वो लोग पूरा खिंचाव करेंगे। एक बार मेरे साथ करके देखिएगा सारे बच्चे, फेफड़े में पूरी हवा भर करके कैसे करेंगे देख लीजिए।
इस प्रकार से। और अपने पट को जमीन में भी लगाएंगे, पट भी नहीं उठाएंगे, पट को जमीन में लगाएंगे और आसमान की तरफ देखेंगे, हाथ को सीधा कर देंगे और श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो ये 2 प्रकार का भुजंगासन बताया। अभी पूछने वाला हूं मैं, देख लेना कि कितना प्रकार का भुजंगासन कौन बच्चा बता सकता है, उसको बुलाऊंगा यहां पे। अभी तीसरा भुजंगासन करने के लिए दोनों हाथ को साइड में रखते हैं, लंबा गहरा श्वास लेते हुए सिर को भी उठाएंगे और हाथ को भी उठाएंगे, पंजे आपस में मिले हुए रहेंगे इस प्रकार से। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे। यह भुजंगासन तीसरा प्रकार का था। अभी चौथा भुजंगासन भी है, लेकिन उसको आगे लगाते तिर्यक भुजंगासन। चूंकि 3 तरफ घूमते हैं, तो तिर्यक भुजंगासन करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों हाथ को साइड में रखते हैं, पूरे दोनों हाथों को बिल्कुल इस प्रकार से सीधा कर देते हैं। कर दीजिए। इसके बाद अपने गले को, गर्दन को बाएं शोल्डर के ऊपर से गर्दन को पूरा घुमाइए, एड़ी को देखिए, अपना घुटना को देखिए, कमर को देखिए, पीठ को देखिए, जितना देख सकते हैं। फिर श्वासों को छोड़ते हुए आगे की तरफ आइए और फिर दूसरे साइड से भी ऐसा ही करेंगे। फिर दूसरे साइड से भी इसी प्रकार से करेंगे। फिर आगे की तरफ आ जाएंगे। तो ये था तिर्यक भुजंगासन। कौन सा आसन था? अभी सारे बच्चे में से 4 आसन जो भुजंगासन कहते हैं, कौन करके दिखा सकता है मेरे को? लेकिन जब कोई चीज सिखाया जाता है तो दिल से सीखना है। अभी करेंगे एक पाद सल्लवासासन। तो एक पाद सल्लवासासन करने के लिए दोनों हाथों को नीचे लेकर के जाएं, पट के नीचे, और अपने पैर को इस प्रकार से खींचेंगे, ठुड्डी को जमीन में लगा के रखेंगे ऐसे। एक बार ऊपर उठाएंगे, आप घुटने में बैंड नहीं होना चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आ जाएंगे। यह है सल्लवासासन। क्या था? सल्लवासासन। अभी करेंगे धनुरासन। क्या करेंगे? अपने शरीर का आकार को धनुष के जैसा बना देने को धनुरासन कहते हैं। तो हम दोनों पैर को ऊपर फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों से पैर को पकड़ लेंगे इस प्रकार से। लंबा गहरा श्वास लेंगे और नाभि को जमीन में लगा करके पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचेंगे। आप ऊपर जाइए सभी बच्चे। करो, बहुत बढ़िया, शाबाश। आवाज नहीं करो बच्चा, क्योंकि योग में जब आवाज करोगे ना तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। आप जिस काम के लिए कर रहे हो उसको लाभ नहीं मिल पाएगा आपका। श्वासों का ध्यान रखोगे, श्वास तो रोके हुए हो, फिर आपस में बात कर रहे हो आप लोग। बातें नहीं करनी बेटा। जो अच्छे बच्चे होते हैं आपस में बात नहीं करते। श्वासों का ध्यान रखना है, श्वास को लेना है। ये बढ़िया है ना? ये बढ़िया वाला है ना? ये कौन सा आसन है पता है क्या आपको? नहीं पता है? इसको बोलते हैं मकरासन। क्या बोलते हैं? मकरासन। मकरा समझते हो कितना धीरे धीरे काम करता है? तो ये मकरा के जैसा है, लेकिन इसका भी बहुत ज्यादा फायदा है। जितना आरामदायक है उतना ज्यादा ये फायदेमंद है। जिन लोगों का ऑक्सीजन की कमी है ना, जिन लोगों का श्वास लेने में प्रॉब्लम होती है ना, उन लोगों के लिए बढ़िया है। शुद्ध हवा आपके फेफड़े में जाती है, आपके पैरों का एक्सरसाइज बढ़िया हो जाता है आपके, और फेफड़े तो बहुत ही मजबूत हो जाते हैं आपके अंदर।
तो ये सारी आपके शरीर में ऊर्जा आती है। तो ऐसा करना है, इसको बोलते हैं मकरासन। और इससे भी आराम वाला करा दो, उसको भी बोलते हैं मकरासन। अभी क्या करते हैं, दोनों पैर को ऐसे खोल करके रख लेते हैं नीचे, और दोनों हाथ को ऐसे रख लीजिए और तकिया बना दीजिए, इसको तकिया बना दीजिए और गाल को उसके ऊपर में टिका करके ऐसे रह जाइए, आराम से सो जाइए। ये वाला किसको किससे हुआ? अरे क्या बात है, ये तो सारे बच्चे से हो गया। चलो, ये इसको बोलते हैं मकरासन। क्या बोलते हैं? मकरासन बोलते हैं इसको। तो अभी सारे बच्चे एक बार हमारे को धनुरासन आप लोगों ने कर लिया। अब जो है सो पीठ के बल 2-4 करके बताता हूं आप लोग को। अब पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट लिए। अब जो है सो पीठ के बल लेट जाइए। जब पेट के बल लेट गए तो पीठ के बल लेटना जरूरी है। अभी दोनों हाथ को साइड में रखेंगे ऐसे, और दोनों पैर को मिला के रखेंगे, और पैर को थोड़ा सा 6 इंच ऊपर उठाएंगे। 30 एंगल से 30 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं उत्तान पादानासन। तो उत्तान पादानासन करने से जिन लोगों की बड़ी पेट है, उनकी बड़ी पेट बहुत जल्दी से कम हो जाएगी। तो ऐसा करना है। ऐसा आप करोगे तो पेट में एक वाइब्रेशन होगी। पेट में जब वाइब्रेशन होगी तो यहाँ साइड की जो चर्बी है, पेट की जो चर्बी है, वो कटेगी। तो सारे बच्चे नहीं कर पाए, पैर नीचे करो, पैर इतना ऊपर नहीं उठा के रखेंगे आप लोग। पैर देखो, सारे बच्चे बैठो, पहले देख लो एक बार उत्तान पादानासन कैसे करते हैं। सीधा रहते हैं ऐसे, दोनों पैर को इतना मिलाते, इतने उठाना है, बस इतना ही। इसी आसन का नाम है उत्तान पादानासन। ठीक है, अभी सारे बच्चे करेंगे अर्ध हलासन। क्या करेंगे? तो पीठ के बल ही लेटे रहिए और दोनों पैर को 90 डिग्री में ऊपर उठा दीजिए, हिप आपका जमीन में। दोनों हाथ को साइड में रखिए इस प्रकार से, और पैर को घींच करके रखिए पूरा। तो आधा मिनट के लिए कम से कम ऐसा बने रहिए आप लोग। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ लेकर के आ जाइए। तो ये था अर्ध हलासन। अभी सारे बच्चे ये अर्ध हलासन किसको बोलते हैं पता हो गया? अर्ध हलासन, पैर को 90 डिग्री में अभी जो किया था, ये है अर्ध हलासन। अब हलासन करके बताता हूं कि कैसे करना है। हलासन करने के लिए दोनों हाथ को इस तरह से जमीन की तरफ चिपका के रखना है। दोनों हाथों को, पैर को ऊपर उठाना है धीरे धीरे, और पैर को सिर के पीछे ले जाना है इस प्रकार से। और फिर वापस धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाना। तो इसको बोलते क्या? हलासन। क्या बोलते हैं? हलासन बोलते हैं इसको। तो आप लोग को अर्ध हलासन और हलासन बताया। अभी आप लोग और भी आसन 2-4 बता देता हूं आप लोगों को। अभी करेंगे कंदरासन। क्या करेंगे? कंदरासन। कंदरासन करने के लिए इसको सेतु बंदासन भी बोलते हैं। शरीर को ओवर ब्रिज के जैसा बना देने को कंदरासन बोलते हैं, सेतु बंदासन बोलते हैं। तो कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार। सभी लोग का सिर इधर हमारे तरफ देखिए एक बार। इस प्रकार से लेट जाते हैं, दोनों पैर को फोल्ड करते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ से पैर को इस प्रकार का पकड़ लेते हैं, और लंबा गहरा श्वास लेके पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सेतु बंदासन। क्या बोलते हैं? सेतु बंदासन। सेतु बंदासन करने से आपके कमर के दर्द भी ठीक होते हैं, और पेट की पाचन तंत्र भी आपके बढ़िया सुचारू रूप से काम करते हैं। आपके कमर दर्द में भी आराम मिलता है, आपके शरीर में ऊर्जा आती है, ताकत आती है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, आपका बूस्ट होता है।
ठीक है। अभी आप लोग करेंगे सर्वांगासन, सभी अंगों का आसन। एक आसन करने से सभी अंगों का आसन हो जाता है। उस आसन का नाम है सर्वांगासन। तो सर्वांगासन, ये बच्चा के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे। मैंने नाम बताया और ये बच्चे ने करके दिखाया मेरे को। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। तो सारे बच्चे एक बार करके देख लो। ठीक है, बातें नहीं करोगे बेटा, आपस में बातें नहीं करो, बातें नहीं करो, बातें नहीं करो आप लोग। शाबाश बेटा, नीचे आ जाओ। अभी सारे आसन आप लोगों को कैसे लगे जरा सा हमको बताना। सिर के बल खड़ा होने को शीर्षासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्षासन। तो शीर्षासन कितने करते हो? दौड़ के आगे आओ, चलो 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 जल्दी आओ, चलो चलो चलो। और इस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाइए सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। देख लीजिए, आपके बीच में मैं किसी को पहचानता नहीं हूं, लेकिन योग जो अच्छा करता है उसको मैं पहचान जरूर करता हूं। देखिए, ऐसे ऐसे छठ के बच्चे आएंगे इधर। देखिए शीर्षासन बच्चे का कैसा होगा। इस बच्चे के लिए एक बार जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। बहुत अच्छा। और कौन बच्चा कर सकता है? तो जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग शुरुआती करना चाहते हैं, वो लोग देखो कैसे करना है। इसका अभ्यास आप चाहो तो दीवार के साथ भी कर सकते हो। अगर दीवार है तो दीवार के साथ भी आप क्या कर सकते हो, इस दीवार में पैर लगा करके सिर नीचे करके धीरे धीरे पैर को ऊपर उठा के कर सकते हो, और नहीं तो बहुत धीरे धीरे बैलेंस के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना है आप लोगों ने देख लीजिए कि कैसे करते हैं शीर्षासन। ऐसा करने के बाद ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो रेस्ट के लिए ये कर सकते हैं। ये रेस्ट हो गया, और फिर शीर्षासन के लिए ऊपर जा सकते हैं आप लोग और रुक भी सकते हैं। तो शीर्षासन क्यों करते हैं? ये जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, असमय बाल पक रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया है। जिनके बालों में रूसी ज्यादा आ रही है, डैंड्रफ आ रही है, वो सारे डैंड्रफ को या जो देखते हैं बस आपके पूरे शरीर का रक्त संचार ऊपर से नीचे की तरह हमारा ये सॉफ्टवेयर में आ जाता है। और सॉफ्टवेयर को क्या करता हो, एक ऊर्जा दे देता है, एक ताकत दे देता है आपके ये सॉफ्टवेयर को। ये आकाश तत्व भी बढ़िया सा हो जाता है। आपके शरीर में एक ऊर्जा आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का सही हो जाता है। ये हम नौली क्रिया करके दिखाते हैं। ठीक है, तो नौली क्रिया, अभी उसके लिए नौली क्रिया कैसे करते हैं देख लीजिए। हमको भी कोट उतारना पड़ेगा नौली क्रिया दिखाने के लिए। अभी कुछ प्राणायाम के बारे में भी आप लोग को नहीं बताया हूं, प्राणायाम के बारे में बताऊंगा अगर समय मिला तो। कुछ प्राणायाम के बारे में आप लोग को बताऊंगा। अभी तक मैं सिर्फ आसन ही बता रहा था, जबकि योग के तो 8 अंग हैं। 8 अंग में सिर्फ एक अंग बताया हुआ आसन के बारे में आप लोग को कुछ जानकारी दिया है, सुन लीजिए। बाकी अभी 7 अंग बाकी है उसके बताने के लिए मेरे को, तो आपको अभी जब भी जैसे जैसे समय मिलेगा मैं बताऊंगा। तो नौली क्रिया कैसे करते हैं देखिए आप लोग। नौली क्रिया करने के लिए श्वासों को पहले
बाहर निकालते हैं, पेट को सिकोड़ते हैं और नौली को घुमाने का प्रयास करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। तो ये है नौली क्रिया। क्या बोलते हैं इसको? नौली क्रिया। तो कितने बच्चे करोगे? कोई बच्चे नहीं करेंगे, एक बच्चा करेगा। उस बच्चे के लिए जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे कस करके, और कस के हंसेंगे भी, कस करके। तो एक बार और देख लीजिए, आप लोग जरूर कीजिएगा। क्या करना होता है इसके लिए? श्वासों को बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? श्वासों को बाहर निकालते हैं, बायकुंभक लगाते हैं पहले, और इसके बाद पेट को अंदर खींचते हैं। यहाँ उड्डयन बंद होता है, हम लोग बंद बोलते हैं तो उड्डयन बंद होता है। वहां जब संकुचित करेंगे तो आपका नौली निकल जाएगा, और जब नौली निकल जाएगा तो उसको घुमाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो इसका कर पाएंगे आप लोग। तो इसको बोलते हैं नौली क्रिया। अब अग्निसार क्रिया करके दिखाते हैं आप लोग। अग्निसार क्रिया भी करने के लिए क्या करते हैं? श्वासों को अंदर खींचते हैं, ढीला छोड़ते हैं, अंदर खींचते हैं और ढीला छोड़ते हैं। तो कैसे करते हैं देख लीजिए। पीछे से कैमरा जाओ सीखो। तो इसको बोलते हैं अग्निसार क्रिया। क्या बोलते हैं? अग्निसार क्रिया। तो वैसे ही ये 2-3 क्रिया मैं आप लोग को बताया, अभी और चलने की क्रिया करके दिखाऊंगा। एक नाक में पानी डालूंगा, दूसरे नाक से श्वासों को वो पानी को बाहर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है? उससे क्या होते हैं कि हमारे पूरे ये नासा क्षेत्र जो है, दोनों नासिका बिल्कुल साफ हो जाता है। अभी आप लोग को बता रहे थे ना कि कुछ गंदगी गिरेंगे तो गिरने देना बेटा, ये गंदगी निकल जाएंगे, इसमें से तो हमारे अंदर प्राण की शक्ति ज्यादा आएगी। तो अभी पानी गर्म होकर के आ गया क्या? अभी नाक में तेल कितने बच्चे डालते हो आप लोग? नाक में तेल डालते क्या? ये सरसों का तेल है। क्या है? सरसों का तेल। और सरसों का तेल जब हम नासिका में डालते हैं तो हमारा नासा छिद्र खुल जाता। आजकल क्या है, लोगों का नाक जाम हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम आ गई, इंग्लिश दवा का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। और हम क्या करते हैं कि ओटरी पीने का आती है, उसको सूंघते हैं तो नाक खोलते हैं। तो हम ये अगर सरसों का तेल डाल दें तो हमारा नासा छिद्र क्या होगा? खुल जाएगा। सही ढंग से हम प्राणवायु ले सकते हैं। तो जिन लोगों को साइनस वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों का नाक जाम हो जाता है और नजला हो जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये तेल लेती क्रिया क्या होता है? बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए, अभी पानी गर्म होकर के आ रहा है, तब तक आप लोगों को मैं तेल लेती क्रिया करके दिखा देता हूँ। पड़ता है, बहुत लोग नाक पे तेल नहीं डाल पाते, डरते हैं नाक पे तेल डालने से कि मैं कैसे नाक में तेल डालता हूँ। अभी क्या करेंगे? हम सिर को ऊपर की तरफ करेंगे और पूरा तेल हम दोनों नासिका में भरेंगे। लेकिन भरने के बाद क्या करेंगे? श्वास जो लेंगे वो मुंह से लेंगे। कहां से लेंगे? मुंह से लेंगे। अभी देखिए, तो आप लोग को तेल नेति क्रिया करके मैं दिखा रहा हूं कि तेल नेति क्रिया कैसे करते हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे को डालने में, लेकिन अगर सीसी से डाल दूंगा तो और जल्दी होगा। घर पे और जल्दी जल्दी डालते हैं, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए सिर्फ कि तेल कितना है और कितना तेल हम डाल सकते हैं नाक में, ठीक है ना? तो अभी क्या करना है? हमने तेल ले लिया, सिर को ऊपर किया, ऐसे उठाया,
अब हमारे पास तेल ही खत्म हो गया, देख लिए आप लोग। फिर भी हमारे डाक नहीं भरे, इसलिए नहीं भरे कि हमारे डाक खुले हुए हैं। जिन लोगों का डाक जो है सो खुला हुआ नहीं रहता, उनके थोड़े से तेल में डाक भर जाएंगे, लेकिन ये हमने पूरा भर लिया। अब क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे क्या करेंगे कि गले से क्या करेंगे, हल्का गड़गड़ गड़गड़ करेंगे तो पूरा तेल हमारे गले में आ जाएगा। हमारे सिर में से नासिका से गले में आ जाएंगे
अभी क्या करेंगे नीचे, अब सिर को करेंगे तो नाक को हम दबा लेंगे, ऐसे क्या करेंगे, दबा लेंगे। जितना निकलना था निकल गया। अब जो है सो थोड़ा सा आप नाक से खींचेंगे। कैसे खींचेंगे? एक प्राणायाम करते हैं भास्त्रिका, वो भास्त्रिका अभी करना है। कैसे करना है? थोड़ा पानी चाहिए सर। तो आप ऐसा करोगे तो आपके आंख से आंसू भी आएंगे। इसलिए आएंगे कि आपने सरसों का तेल डाला है, तो उसका कड़वापन जो होता है वो हमारे कफ को काटता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो कफ है, इस क्षेत्र में जो कफ है, वो कफ को क्या करेगा, वो बाहर निकालेगा। अब 15-20 मिनट तक मुझे क्या आएगी, खखार आएगी, और खखारते रहेंगे, थूकते रहेंगे, खखारते रहेंगे, थूकते रहेंगे, तो हमारे शरीर में कफ की मात्रा खत्म हो जाएगी। तो कफ जब खत्म हो जाएगा आपके शरीर से, तो आपके जितने सर्दी खांसी जुकाम है सारे कफ हम बाहर निकाल देंगे। अब इसके लिए इंग्लिश दवा खाएंगे, कफ को सुखाएंगे, और जब कफ अंदर सूखेगा तो कचरा बनाएगा, वो बीमारी करेगा। तो होगा 25 से 50 ग्राम तेल होंगे, और हमने तेल को डाल भी लिया। अभी आप लोग को मैं, अगर गर्म पानी आ जाएगा तो अभी आप लोग को एक जल लेते आ गया सर। अच्छा सर, तो ऐसा तेल लेती क्रिया करने से आपके ठीक हो। जैसे नमक डाला हुआ है क्या सर? नमक थोड़ा सा भगवा दे सर, तुरंत ज्यादा लेट होगा क्या? ठीक है। अभी बेटा ये क्या है कि इसको नाक में भी डालते हैं, डाल के दिखाएंगे आप लोग को, दिखाएं तो आए। ये रबर है, और इसको नाक से डाल के मुंह से निकाल देंगे, देखेंगे। ये रबर है, और ये रबर में हमने क्या किया, थोड़ा सा तेल लगा दिया। तेल नहीं तो घी लगा सकते, कुछ भी लगा सकते। तो जिन लोगों को साइनस की समस्या रहती है, साइनस बेटा एक मांस बढ़ जाता है हमारे नाक के बीच में, और डॉक्टर उसको काट के निकालते हैं, उसको, उस चमड़े को क्या करते हैं, हड्डी वो बढ़ जाती है वहां का, तो वो प्रॉब्लम आने लगती है, श्वास बढ़िया से नहीं ले पाते हैं। लेकिन इसको करने से पहले किसी निगरानी में बढ़िया एक्सपर्ट के सामने ये चीज करना चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि मेरे को आप लोगों ने देख लिया और जाके उधर करना शुरू कर दिया, तो नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी के देख रेख में ही आप लोगों ने इसको करना है। हाँ सर, पानी में मिला दीजिए सर, इस पानी में डाल दीजिए नमक। देखिए अब ये रबड़ को हम धीरे धीरे, आप बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो आवाजें नहीं करनी। जब इसको करते हैं तो पूरी एकाग्रता के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम धीरे धीरे नाक में डालेंगे, ठीक है, और मुंह से निकालेंगे इसको, और श्वास कहां से लेंगे, मुंह से।
है रबर नीति क्रिया। धागा भी हम लोग डालते हैं, धागे को डाल करके भी हम मुंह से निकालते हैं और इसकी सफाई करते हैं। जैसे जीभ की सफाई करते हैं हम लोग जिब्बी से, उसी तरह से हम नाकों की सफाई करते हैं इन रबड़ों से। तो उससे क्या होते हैं कि हमारे जो नासा छिद्र है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और जब क्लियर हो जाता है तो प्राणवायु हमारे अंदर सबसे ज्यादा अच्छे ढंग से जा पाता है। 2-3 लीटर पानी लेकर के आइएगा, ठीक है। पवन भी करके मैं आप लोग को दिखा देता हूं। अभी देखिए, अभी मैंने ये गर्म पानी लिया हो बेटा, मेरे पास ये गर्म पानी आया। गर्म पानी इतना होना चाहिए कि आपके हाथ नहीं जलना चाहिए, ये सुसुम हो, उसका टेम्परेचर जो है अपने शरीर के अनुरूप हो। कैसा हो? शरीर का टेम्परेचर के जैसा, मतलब ज्यादा हॉट वाटर नहीं होना चाहिए। और पानी का स्वाद कैसा होना चाहिए? नमकीन। चूंकि हमारा जो यहां से निकलता है उसका स्वाद कैसा होता है? कौन कौन चखा है? कौन कौन चखा है जी? बताओ। अरे बचपन में बहुत ज्यादा गिरता था और जीभ लगा लगा करके उसको साफ करता था लोग, तो स्वाद सबको मालूम होगा, उसका स्वाद नमकीन होता है। होगा वो कैसा होना चाहिए? गर्म पानी ले लिया हमने, गर्म पानी को हमने क्या किया, इस पात्र में, ये जल लेती पात्र में हमने क्या किया, भर दिया पानी। अब इसके अंदर हमने सेंधा नमक मिलाना है। कौन सा नमक मिलाना है? सेंधा नमक मिलाना है, ताकि पानी का स्वाद नमकीन हो जाए, ठीक है। तो हमने नमक मिला दिया इसमें, अब ये पानी हो गया हमारा नमकीन। अभी देखिए, हम एक नाक से डालेंगे और दूसरे नाक से पानी को बाहर गिराएंगे। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हो, आप बात कर रहे हैं, आप लोग को बात नहीं कर रहा है। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे होंगे या जो लोग इस चीज को देख रहे होंगे, ऐसा करते समय बातें नहीं कर रही है, श्वास मुंह से ले रही है, लेकिन मैं आप लोग को बात कर रहा हूं, चूंकि आप लोग का मेरा अभ्यास हो चुका है, तो हम ऐसा कर देंगे। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपके सिर पे पानी चढ़ सकती है। सभी बच्चे को दिखाई दे रहा है? अभी एक नाक से कर लिया, अब दूसरे नाक से भी हम कर लेंगे। पानी मंगा देगा। अच्छा, थोड़ा सा हाथ पड़ने के लिए होता है ना। हाँ, चावल बनी रहा और अभी देख लेना, हल्का ही लेना, हल्का है ना। ऊपर की तरफ नहीं खींचेंगे। अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे तो सिर में चढ़ जाएगा पानी, और जब सिर में पानी चढ़ जाएगा तो आपको कफ की मात्रा बढ़ा देगा। तो ऐसा करने के बाद बाहर निकालना है तेजी के साथ। कैसे? आप लोग निकाल के देखो जरा सा। ठीक है, तो ये था जल नीति। क्या था? ये जल नीति क्रिया। जब भी जिन लोगों को समस्या रहता है वो लोग दिन में 2 बार 3 बार भी इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो सप्ताह में कम से कम एक बार इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। इस चीज से आपके नासिका छिद्र बढ़िया से खुले रहेंगे, प्राणवायु आपके शरीर में बढ़िया से जाते रहेंगे, तो कोई बीमारी नहीं आएगा शरीर में। बात समझ रहे हैं सारे बच्चे? ठीक है, सीधा बैठिए सभी लोग, सीधा बैठ करके रहिए। अभी सारे बच्चे देखिए, अभी आप लोगों को जितना मैं किया, जल लेती क्रिया दिखाया, तेल लेती क्रिया दिखाया, अभी वमन क्रिया करके बता रहा हूं। ये सारे क्रिया है। तो ये करने से क्या होता है कि हमारे फेफड़े का जो कफ है वो कफ बाहर निकल जाता है। जब कफ बाहर निकल जाते हैं फेफड़े के, तो हमारे शरीर में हल्का लगता है, महसूस होता है कि हमारे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा आ गई, एक अलग सा चमक आ गया आपके चेहरे पे। तो जब आपके फेफड़े में जब कफ नहीं निकलेगी, तो ये करने से हमारा वात, पित्त और कफ, ये तीनों का समन करता है। ये बमन करने मात्र से पित्त भी होगी, खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, पित्त ज्यादा बन रहा होगा, वो तो पित्त भी निकल जाएगा, कफ भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? तो आपको क्या करना है कि पहले पानी लेके जबरदस्त पीना है। अभी देखिए, अभी मैं ये तकरीबन 1.5-2 लीटर का जग है। अब ये सारे जग से मैं जल्दी जल्दी पानी पीऊंगा। क्या करूंगा? जल्दी जल्दी पीऊंगा। और इसमें मिला दिया हमने क्या? सेंधा नमक। कौन सा नमक? सेंधा नमक। अरे ऐसा मत बोलो, सेंधा नमक मिलाना है। क्या मिलाना है? सेंधा नमक मिलाना है। और सेंधा नमक मिला करके इसमें नींबू भी मिला देना है। लेकिन जिन लोगों का नींबू नहीं डाइजेस्ट होता या एलर्जी है, वो लोग नींबू नहीं भी डाल सकते हैं। ठीक है? तो वो लोग क्या करेंगे? परहेज है तो नींबू नहीं भी डालेंगे तो जरूरी नहीं है। लेकिन ये नमकीन पानी हो और नमकीन ना हो तो इसमें नीम का काढ़ा भी डाल सकते हैं, ताकि आपको उल्टी आने में सहूलियत हो, जल्दी से जल्दी आप उल्टी कर सको। तो अभी जल्दी जल्दी मैं उखड़ू बैठ के और पानी पीऊंगा। क्या करूंगा? जल्दी जल्दी पीऊंगा। अभी देखिए जल्दी जल्दी मैं कैसे पानी पीऊंगा। जब आप पानी 2 जग पी लिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, तो उल्टी जैसा लगेगा। उल्टी के जैसा लगेगा तो क्या करना आपने? दोनों पैर को ऐसे रखना। कैसे रखना है? ऐसे। और अपने हाथ से पेट को थोड़ा सा दबाना और 3 उंगली गले में लगाना। कैसे? जब ऐसा आप करेंगे तो बात, पित्त और कफ सब आपका ठीक हो जाएगा। ये बमन क्रिया बोलते हैं इसको। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इसका लाभ सभी बूढ़े बच्चे, सभी लोग इसका लाभ उठा सके। सारे स्कूल के बच्चे देखें और इससे
सीखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हर घर के लोग योग करें और निरोग रहे। तो अगर हमारे चैनल के लिए आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम।